चलिए हमारे तय कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 11 भी, है ना। तो इस अभ्यास में हम लोग पढ़ेंगे ना। देखिए इस फार्मूले को तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई चक्रवृद्धि ब्याज के दर से हम लोग कोई राशि दे रहे थे ना, तो इसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि आर वृद्धि की वार्षिक दर हो तो ए बराबर पी 1 + r/100 घाते n, जहाँ पर ए रहता है हम लोग को अंतिम मान। ठीक है, हम लोग पीछे जब अभ्यास में पढ़े थे तो हम लोग ये क्या था, हम लोग का मिश्रधन हुआ करता था। अब यहाँ पर कुछ भी दे दे यार, जनसंख्या वगैरह जो भी रहे यहाँ पर ना, तो ये हम लोग का अंतिम मान रहेगा। ठीक है, और पी हम लोग का प्रारंभिक मान रहेगा, है ना। पी को हम लोग पहले क्या हल करते थे, पी को हम लोग मूलधन मानते थे। ठीक है, आर तो दर रहेगा ही, एन तो समय आपका रहेगा ही। ठीक है, बस यहाँ पर जो आपका मिश्रधन था ना, अब ये हो सकता है कि आपका यह जनसंख्या आ जाए। ठीक है, ऐसा कुछ जो भी प्रश्न रहेगा, बस दर में यदि आपको दर में वृद्धि होगा, ठीक है, तो यह वाला सब समीकरण का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और एन हम लोग जानते हैं कि जहाँ एन समय अवधि में है, ठीक है, समय अवधि वर्षों में है। ठीक है, एन जो रहता है समय, आर जो रहता है वो दर रहता है। ठीक है, और वहीं दर में वृद्धि होगा तो यह फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यदि दर में कमी आ जाए, यदि वृद्धि दर में ऋणात्मक अथवा अवमूल्यन की दर हो तो यही ए बराबर पी 1 - r/100 घाते n। ठीक है, यही फार्मूला रहेगा, बस यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह रहेगा। ठीक है, यदि कमी होगा तब, वृद्धि होगा तो यह, कमी होगा तो यह। ए जहाँ पर यहाँ पर यह हम लोग का अंतिम मान रहेगा, पी हम लोग का प्रारंभिक मान रहेगा। ठीक है, और एन हम लोग का समय रहेगा, और आर तो हम लोग का दर ही रहेगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग अभ्यास पे। अभ्यास हम लोग 11 बी को हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना कि एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को, यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख थी। ठीक है, यदि जनसंख्या में वृद्धि दर 10% वार्षिक हो तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वृद्धि की दर 10% आपको वार्षिक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग हल कर रहे हैं, नल है पहले वाले प्रश्न को। ठीक है, अब वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि के लिए असर समीकरण हम लोग लगाएंगे यह फार्मूला। ठीक है, और वहीं कमी रहता तो यह लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ वृद्धि हो रहा है, यही फार्मूला लग गया। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक नगर में, ठीक है, कि जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को यहाँ पे 1 लाख थी ना, तो यह हम लोग का प्रारंभिक मान है। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे प्रारंभिक मान को हम लोग पी से दिखाएंगे। ठीक है, प्रारंभिक मान पी यहाँ पर है हम लोग को 1 पर कुल 5 जीरो। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग को दर दिया हुआ है। ठीक है, दर रेट 10% वार्षिक दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को समय लिख देते हैं हम लोग, समय भी हम लोग को दिया हुआ है, समय n। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1978 की बात कर रहा है। ठीक है, 78 फिर 79। ठीक है, 79 हो जाएगा 1, फिर 80, फिर 81, 3 साल की बात कर रहा है। समय 3 साल है यहाँ पे, तो हम लोग लिख देते हैं समय 3 वर्ष है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है, और हम लोग को 3 वर्ष बाद बताना है क्या जनसंख्या है। ठीक है, वही हम लोग का अंतिम मान रहेगा। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं अंतिम रहेगा, अंतिम मान को हम लोग ए से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए यही हम लोग को ज्ञात करना है। हम लोग फार्मूला जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि हो रहा है तो यही वाला फार्मूला लगा दीजिए, ए बराबर पी, ठीक है, 1 + r/100 के घाते यहाँ पर n। ठीक है, ए बराबर हो जाएगा, पी का मान यहाँ पे कितना 1 लाख है, 1 पर कुल 5 जीरो है, और यहाँ पे कोष्टक लगा देते हैं 1 प्लस दर हमें दिया हुआ है 10 ना, तो 10 रख दीजिए आप, बटा परसेंटेज के लिए पहले से ही बटा 100 दिया गया है, और n जो है आपका समय यहाँ पर 3 है। चलिए ए बराबर यहाँ पर 1 पर कुल 5 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं अंश और हर 10 से विभाजित है, 10 से भाग दे दीजिए 1 प्लस 10 से अंश में भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा, 10 से हर में भाग देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 से हमने अंश और हर में भाग दे दिया। ठीक है, 10 से भाग देंगे तो यह विभाजित होकर 1 हो जाएगा, यहाँ से 100 है तो 10 से भाग देंगे तो यह 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी इसको थोड़ा हम लोग और हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लसा ले लेते हैं। ठीक है, इस पुस्तक को हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 1/1 कर दिया इसको, 1 और 10 का लसा लेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे घाते 3 तो रहेगा ही, 1 में जब 10 से आप 10 में ना 1 से भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 का 1 में गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस जब आप 10 में 10 से भाग देंगे 1 ही बार में विभाजित हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा कर देंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर 1 पर कुल 5 जीरो है। ठीक है, 10 में 1 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, और यहाँ पर हर में 10 हो जाएगा, कि घाते यहाँ पर 3। ठीक है, अब यहाँ पर ए बराबर हम लोग लिखते हैं 5 जीरो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर
किसी भी संख्या पर जितना घात रहता है मतलब रहता है ना कि उसका उतनी बार गुणा हुआ है, ठीक है। तो 11/10 पर 3 घात है, मतलब 11/10 का 3 बार गुणा हुआ है, ठीक है। 11/10 रहेगा, 11/10 गुणते 11/10 गुणते 11/10, ठीक है। 3 बार यहाँ पे हर में 10 मिला हुआ है और 3 बार अंश में 11 मिला हुआ है, ठीक है। तो जब 10 को अंश और हर से विभाजित कर देंगे, 10 से कम 10 हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो समाप्त हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो फिर यहाँ पर भी भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी विभाजित हो जाएगा एक जीरो, ठीक है। 10 से अंश और हर में भाग दे रहे हैं हम लोग, 10 यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर सिर्फ 100 बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ए बराबर, ठीक है, यहाँ पे 100 बचा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1000 था, ठीक है। अंश में 10 का गुणा कर देंगे, 10 10 100 हो जाएगा और फिर 10 का गुणा कर देंगे 1000 हो जाएगा, 1000 विभाजित कर देगा 3 जीरो, ठीक है, सिर्फ 100 बचेगा। और गुणते यहाँ पर 3 11 बचा हुआ, 11 गुणते 11 इतना हमने गुणा कर दिया। चलिए ए बराबर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 10, और जब यहाँ पे 11 में 11 का आप गुणा कर देंगे तो 121 आ जाता है, 11 में 11 गुणा किया जाता है तो 121 आ जाता है। चलिए, और फिर हम लोग को एक बार गुणा कर देते हैं। देखिए, जब 11 का आप इसमें 121 में गुणा कर देंगे ना तो 1331 आता है, ठीक है। बाकी बार हम गुणा कर देते हैं। 11 का जब 1 में गुणा कर देंगे, ठीक है, 11 का जब 1 में गुणा कर देंगे तो 11 आ जाएगा, एक हासिल बन जाएगा, ठीक है। 11 का जब आप 2 में गुणा कर देंगे, 11 दूना 22, एक हासिल 23 को 3 हो जाएगा, अब 2 हासिल हो जाएगा। और फिर 11 का 1 में गुणा कर देंगे तो 11 एकम 11 और यहाँ पे 2 हासिल है, ठीक है। 11 12 13, ठीक है, इतना ही हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 का भी गुणा करना बाकी था, ठीक है। 121 का हमने 11 में कर दिया, ठीक है। 3 बार 11 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 1331 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 100 का भी गुणा करना बाकी था, 100 की वजह से क्या हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ पर लग जाएगा। यही आपका हम लोग का अंतिम मान है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे अंतिम मान ये बराबर हम लोग को इतना ही निकल कर आया, ठीक है। जो भी यहाँ पर नगर था उसकी जनसंख्या ना यहाँ पे 31 दिसंबर 1981 में कितना हो जाएगी, इतना हो जाएगी, ठीक है। पहले इतना थी, ठीक है, पहले जनसंख्या 1 लाख थी, ठीक है। अब 10% वार्षिक दर उसमें वृद्धि हो रहा था, ठीक है, 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा था और समय 3 साल था। तो यही हम लोगों ने यही फार्मूला लगाया, वृद्धि के लिए यहाँ पे धनात्मक लगा दिया है, नहीं तो हम लोग अगर घटता ना यहाँ पे वार्षिक दर घटता, ठीक है, तो दर में कमी आती तो हम लोग ऋणात्मक लगाते, लेकिन यहाँ पे वृद्धि हो रहा था तो धनात्मक चिन्ह लगाकर इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को यही माना निकल कर आया, ठीक है। यही जो है यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, तब लिख देते हैं हम लोग 31 दिसंबर 1981 में उस नगर की जनसंख्या, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पूरी बात 133100, ठीक है। ये हम गिन कर आपको दिखाते हैं कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,33,100 है जनसंख्या, ठीक है। लिख देते हैं 31 दिसंबर 1981 में उस नगर की जनसंख्या इतना है, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ना, एक गाँव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि इस समय उस गांव की जनसंख्या 4,410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या थी, ठीक है। यही हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल, हम लोग दूसरे वाले प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि आपको दिया है 5%, ठीक है, वार्षिक दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो यहाँ पर यह हम लोग का है ना 4,410 है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का अंतिम राशि है, ठीक है, अंतिम मान है ये हम लोग का, ठीक है। और प्रारंभिक मान हम लोग को ज्ञात करना था कि पहले क्या था, ठीक है। और इस समय तो 2 वर्ष दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पर दर जो दिया हुआ है वो हम लोग लिख देते हैं, दर को हम लोग आर से दिखाएंगे, जो कि दिया है आपको 5% वार्षिक दिया हुआ है, ठीक है। और साथ साथ समय जो यह हम लोग को दिया हुआ है ना 4,410 दिया हुआ है, ये हम लोग का यह अंतिम मान दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये हम लोग को बताना है कि 2 वर्ष पहले क्या था, वो हम लोग का प्रारंभिक मान रहेगा। और जो यह फिलहाल में है ना 4,410, ये हम लोग का अंतिम मान है, ठीक है। और प्रारंभिक मान को हम लोग को ज्ञात करना था कि 2 वर्ष पहले क्या था, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं अंतिम मान, ठीक है, अंतिम मान ये बराबर, ठीक है, ये हम लोग को इतना दिया हुआ है और प्रारंभिक मान हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। प्रारंभिक मान P यही हम लोग को ज्ञात करना है और साथ साथ समय भी हम लोग को दे दिया गया है। चलिए समय भी हम लोग नोट करते हैं, समय n बराबर 2 वर्ष, ठीक है। चलिए हम लोग देखिए यहाँ पर प्रतिशत दर यहाँ पर वृद्धि का बढ़ जाती है ना, तो यह वाला हम लोग फार्मूला लगाएंगे, यही वाला, ये बराबर P
1 प्लस आर बटा 100 की घात है यहाँ पर n, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है यहाँ पर अंतिम मान है। 2 साल पहले वाला तो हम लोग को ज्ञात करना है, 2 साल बाद वाला यही दिया था तो यही है, यही हम लोग का अंतिम मान है 4410। और पी का तो वैल्यू हम लोग को ज्ञात ही करना है। 1 प्लस जो दर है वो कितना है, किस दर से बांट रहे हैं सब, यहाँ पे 5%, ठीक है। तो 5 यहाँ पर रख दिया, बटा 100 तो रहेगा ही। यन जो आपका समय है यहाँ पर 2 वर्ष है तो 2 हमने रख दिया, ठीक है। इसको लिख देते हैं 4400, ठीक है, 4410 P1 प्लस, ठीक है। यहाँ पर अंश और है ना 5 से विभाजित है, 5 से भाग दीजिए। जब अंश में हम लोग 5 से भाग देंगे, 5 से कम 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 है ना, समान राशि से अंश और हर को विभाजित करिए, ठीक है। तो 5 है, 5 से ये भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 5 दूना 10, यहाँ पर हर में 20 हो जाएगा, ठीक है, कि घात है यहाँ पर 2। चलिए थोड़ा इसको हम लोग और हल करते हैं। यहाँ पे P हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बटा 1 लिख देते हैं और यहाँ पे लसा लेते हैं, ठीक है। 1 और 20 का लसा कितना, 20 हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 20 में आप 1 से भाग देंगे, 20 बार जाएगा, 20 का 1 में गुणा कर देंगे, 20 हो जाएगा। चलिए जब 20 में 20 से भाग देंगे, 1 ही बार में विभाजित हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा कर देंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4410 P, ठीक है। यहाँ पर जोड़ दीजिए, 20 में 1 जोड़ देंगे, 21 बटा 20 हो जाएगा और घात यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए फिर इसको हम लोग नोट करते हैं। 4410 बराबर P बराबर है ना, इस पर 2 घात है, 21 बटा 20 पर 2 घात है, मतलब इसका 2 बार गुणा है, ठीक है। 21 बटा 20 गुणते 21 बटा 20, ठीक है। अब हम लोग को P का ही मान ज्ञात करना है ना, प्रारंभिक मान क्या था, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर राशि बराबर को उधर भेज देते हैं, ठीक है। जो हर में रहेगा वो अंश में चला जाएगा, जो अंश में रहेगा वो हर में चला जाएगा। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 4410। अब यहाँ पे हर में 20 है ना, ये अंश में आ जाएगा, 20 गुणते 20 अंश में आ जाएगा, और हर में क्या आ जाएगा, 21 गुणते 21, क्योंकि यहाँ पे अंश में ही रहता है, ठीक है। वो हर में आ जाएगा, जो हर में रहेगा वो अंश में, तो बराबर इधर P, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसको हम लोग और नोट कर देते हैं। 4410 है और गुणते 20 गुणते 20 है, ठीक है। जब 21 में 21 का गुणा कर देंगे अपना तो यही आ जाएगा 441 आता है, बराबर P, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पर ना यही है, सेम राशि है, बस यहाँ पे 10 का गुणा हुआ है तो यहाँ से हम लोग भाग दे देते हैं। यहाँ पे 441 है, यहाँ पे 4410 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 441 से भी है, 441 से भी है, 10 बार में विभाजित हो जाएगा। एक यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 10 बार में इसको पूरा विभाजित कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंश में हम लोग को सिर्फ बचा, हर में तो 1 है, ठीक है। तो इसको इस तरह से रहने देते हैं। अंश में ही जो कुछ बचा हुआ है हम लोग का 10 गुणते 20 गुणते 20, ठीक है, बराबर किधर P, ठीक है। अब चलिए हम लोग 20 है यहाँ पे गुणा कर देते हैं और सीधा करके हम लोग लिख लेते हैं। देखिए जब हम लोग गुणा करेंगे P का वैल्यू कितना आ जाएगा, संख्याओं में गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 2 में 2 का गुणा कर देंगे 4 है, 4 में 1 का गुणा करेंगे तभी 4 ही रहेगा, ठीक है। और कुल कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 2 3, इतना ही वैल्यू हम लोग को P का निकल कर आया है। और P ही हम लोग का क्या है, प्रारंभिक मान है, ठीक है। इसी को हम लोग को ज्ञात करना था, प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान P हम लोग का यही था कि जो भी यहाँ पर गांव था, ठीक है, उसको 2 वर्ष पूर्व ना यही जनसंख्या थी उसका, है ना। तो यही जनसंख्या थी ना। तो चलिए इस बात को, पूरी बात को हम लोग लिख देते हैं। अतः लिख देते हैं हम 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या 4000 थी, ठीक है। यही हम लोग को प्रश्न में दिया था कि एक गांव था जिसकी जनसंख्या 5% दर से बढ़ रही थी, ठीक है। तो उस गांव की हम लोग को जनसंख्या ज्ञात करना था, जिसका यहाँ पर बताया था ना कि इस समय उस गांव की जनसंख्या कितना थी, 4410 था, ठीक है। तो ये हम लोग का अंतिम मान था। जो 2 साल पहले वाला मान रहेगा वो हम लोग का प्रारंभिक मान रहेगा, जो इस समय है वो अंतिम मान है, ठीक है। तो ये हम लोग का था 4410 और 2 वर्ष पूर्व पूछा था, मतलब समय हम लोग को 2 साल दिया था, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व क्या था तो हमने दर लिख दिया। यहाँ पे अंतिम मान जो हम लोग का यही था, ठीक है। प्रारंभिक मान तो हम लोग को ज्ञात ही करना था, समय 2 साल दिया था, बस यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे वृद्धि हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे धनात्मक वाला फार्मूला रखेंगे, सबका वैल्यू इस फार्मूले में रखा, ठीक है। और इसको हम लोगों ने हल कर दिया, ठीक है। हल करने के बाद जो भी हम लोग का प्रारंभिक मान P था ये 4000 निकल कर आया। अतः मैंने लिख दिया कि उस गाँव, ठीक है, अतः 2 वर्ष पूर्व उस गाँव की जनसंख्या 4000 थी, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या यहाँ पे 6 से 2/3% वृद्धि प्रतिवर्ष हो रही है, ठीक है। और दिया हुआ कि 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या यहाँ पे हम लोग को 33,750 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हम लोग हल करने वाले हैं तीसरे वाले प्रश्न को, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें देखिए दर यही दिया हुआ है, वृद्धि हो रहा है, धनात्मक वाला फार्मूला हम लोग लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वर्तमान इतना दे दिया है ना, तो ये हम लोग का प्रारंभिक मान है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष बाद जो भी रहेगा उसको हम लोग को ज्ञात करना है, तो ये हम लोग का प्रारंभिक मान दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दर जो हमें दिया हुआ है
दर हम लोग लिख देते हैं, इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करेंगे। 6 सही 2/3 है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग आंशिक भिन्न में दिया हुआ है, अंश और हर में बदलना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें इन दोनों का गुणा कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। 6 × 18 हो जाएगा, 18 19 20, ठीक है। 2 जोड़ देंगे, 6 × 18 मतलब यहाँ पे 20/3%, ठीक है। इतना है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे वार्षिक, ठीक है। दर ये है, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समय दिया हुआ है, 3 वर्ष बाद पूछ रहा है। चलिए हम लोग लिख देते हैं समय जो हमें दिया हुआ है n बराबर यहाँ पे 3 वर्ष, और यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या है जो भी हम लोग को दिया हुआ है, ये हम लोग का प्रारंभिक मान है। प्रारंभिक मान हमें दिया हुआ है, ठीक है। प्रारंभिक मान को हम लोग पी से दिखाएंगे, ठीक है। और दिया है 33,750, ठीक है। ये हम लोग को जनसंख्या ही है, ठीक है। या तो लिखना रहेगा तो लिख देंगे यहाँ पे, है ना, वर्तमान जनसंख्या, ठीक है। फिर इसको हम लोग कोष्टक में करके चलिए लिख देते हैं, ठीक है। प्रारंभिक मान पी हम लोग को इतना है, हम लोग को जो यही हम लोग को ज्ञात करना है, अंतिम अमाउंट, अंतिम मान हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। ये बराबर जो 3 साल बाद आएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग फार्मूला रख देते हैं, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, धनात्मक वाला फार्मूला लेंगे, ए बराबर पी 1 + r/100 की घात यहाँ पर हो जाएगा n, ठीक है। ए का तो मान ही हम लोग को ज्ञात करना है, ए का वैल्यू ही हम लोग को ज्ञात करना है, अंतिम मान क्या रहेगा। अच्छा, पी का वैल्यू हम लोग को दे दिया गया है, ठीक है। इस समय वर्तमान राशि कितना है, 33,750 है, ठीक है। और 1 प्लस दर हम लोग को दिया भाई 20/3 है, तो ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 20/3 रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हर में हम लोग कितना लिख देंगे, ठीक है। फार्मूला में होता है 100, ठीक है। परसेंटेज नहीं लिखेंगे, जो भी संख्या रहेगी उसी को लिख देंगे, उसी के पहले यहाँ पर आपको बटा में 100 दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर n जो है हम लोग का समय 3 है, ठीक है। चलिए तो ए बराबर हम लोग लिख देते हैं 33,750, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि जो हम लोग का अंश जो आर था ना, आर का वैल्यू यहाँ पे 2 भागों में बढ़ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं 20/3/100, ठीक है। और देखिए हम लोग को अंश और हर में संख्या था, यह 2 भागों में बढ़ गया, ठीक है। यही ना आर का वैल्यू है हम लोग का, ठीक है। तो हर को भी 2 भागों में बांट लीजिए, ठीक है। और ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इसके मान में फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर बटा हम लोग 1 कर लेते हैं, ठीक है। यह तो 100 है, ठीक है। अभी हम लोग 1 को हटा देंगे, क्या हो जाएगा, यही रह जाएगा, 100 ही रह जाएगा, मान में फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पर कुल 4 भागों में बांट लेंगे, सबसे नीचे का ऊपर गुणा कर दीजिए, मध्य वालों को आपस में, तो सबसे नीचे का सबसे ऊपर में गुणा कर देंगे, तो 1 का 20 में गुणा कर देंगे तो यह 20 हो जाएगा। और हर में जो यहाँ पे 3 में 100 को गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 3 गुणते 100 हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर चलिए इसको थोड़ा हम लोग कटा पिटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अंश और हर विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 × 5 = 100 हो जाएगा, तो 20 से भाग देंगे, 20 से कम 20, 20 × 5 = 100, 1/5 आ जाएगा, 1 यहाँ पे 3 गुणते 5 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 1/5 15 हो जाएगा, यही आ जाएगा। तो इतना सब कुछ हमने हल कर दिया ना, तो 1/15 आ गया हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे 100/1 कर दिया, सबसे नीचे का सबसे ऊपर गुणा करेंगे, मध्य वालों को आपस में, अंश और हर विभाजित हो रहा था 20 से, तो 20 से कम 20, 20 × 5 = 100 हो गया, ठीक है। तो और यहाँ पर हम लोग हर में सिर्फ 5 और 3 बचा था, अंश में 1 बचा था, ठीक है। अंश में 1 तो रहेगा ही, ठीक है। 1 यहाँ पे 5 15 हो गया, 1/15 आ गया। चलिए इसका हम लोग पूरा वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। इसको हल करने पर 1 प्लस यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1/15 आ गया, यहाँ पर घाट 3 हो गया। चलिए यहाँ पर बटा 1 लिखते हैं और यहाँ पे लसा लेकर हल कर लेते हैं। ये बराबर 33,750, 1 और 15 का लसा जब आप लेंगे तो 15 ही आ जाएगा। जब 15 में 1 से भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 के 1 में गुणा कर देंगे 15 हो जाएगा धन। जब 15 में 15 से ही भाग दे देंगे तो एक ही बार विभाजित हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा कर देंगे 1 ही हो जाएगा, घात यहाँ पे 3। ए बराबर 33,750, ठीक है। अब 15 में 1 जोड़ दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 16, ठीक है। 16/15 हो जाएगा, ठीक है। 15 में 1 जोड़ दीजिएगा, 16 हो गया, हर में 15 तो था ही, और घात 3। ए बराबर 33,750 गुणते, अब यहाँ पर 3 घात है, कोई भी संख्या रहता है जितना घात रहता है उसका उतना बार गुणा कर दीजिए। 16/15 गुणते यहाँ पे 16/15 गुणते यहाँ पे 16/15, इसका हम लोगों ने 3 बार गुणा कर दिया। तो यह राशि हम लोग का अंश में है, यह हर में है, ठीक है। तो इसको हमने नोट कर लिया, ठीक है। बस यहाँ पे संख्याओं का 16 का हम लोग 3 बार गुणा कर देंगे, बस जो अंश में था अंश में लिख लिया, हर में लिख लिया, क्योंकि यह ना आपस में विभाजित होगा, ठीक है। यहाँ एक धनात्मक संख्या ही मिलेगा, है ना, दशमलव में भी नहीं आएगा, ठीक है। संख्या रहेगा क्योंकि ये लोगों की संख्या है तो दशमलव में तो रहेगा ही नहीं, है ना।
तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यह इसको हम लोग अंश और हर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, 15 से डिवाइड करते हैं, 15 कम 15 हो जाएगा। यहाँ पे 15 से जब हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे 33 है ना, तो 15 दूना 30, 2 बार तो भाग चला जाएगा। अब यहाँ पर 3 बचा हुआ है, ठीक है, 33 में से हम लोग 30 घटा देंगे ना, तो यहाँ पे 3 बचा हुआ है, 30 7 37, तो फिर 15 दूना 30, ठीक है, फिर 30 बार चला जाएगा। अब यहाँ पर 37 में से हम लोग 30 घटा देंगे, 7 बचेगा और 5 है ना, 75 बटेगा, ठीक है, 15 5 75 हो गया, ठीक है। जब हम लोगों ने ना इस संख्या को डिवाइड किया 15 से अंश और हर को, तो यहाँ पे अंश में हम लोग को इतना आया, 15 तो डिवाइड हो गया, ठीक है, बस हर में हम लोग कहीं बचा है 22 50, और यहाँ पर 15 गुणते 15 यहीं बचा हुआ है। फिर हम लोग क्या करते हैं, 15 से भाग देते हैं, एक बार 15 से भाग देने पर ये आ गया, ठीक है, 15 से भाग दीजिए, 15 कम 15, यहाँ पर फिर यहाँ पर ये 15 का तो वर्ग ही होता है 225, ठीक, 15 ही बार जाएगा। चलिए तो 22 है ना, तो एक बार तो भाग चला ही जाएगा, ठीक है, तो 22 में से जब आप 15 घटाएंगे ना तो 7 बचेगा, ठीक है, 22 में से यहाँ पे जब 15 घटा देंगे तो 7 बचेगा और 5 75, ठीक है, तो 75 हो गया, तो 15 5 75, और यहाँ पे जीरो लगा दीजिए। जब हर को हमने डिवाइड किया तो ये 1 आ गया, जब इसको हमने 15 से डिवाइड कर दिया तो 150 आ गया, ठीक है। अब हम लोग का बचा क्या है, 150 बटा 15 में 1 का गुणा करेंगे तभी 15 ही रहेगा। अब देखिए 15 कम 15 और 15 दहा में 150 हो जाएगा, 10 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने जो अंश में था, यहाँ पे हर में 3 बार 15 था ना, इसको हमने हल कर दिया, सिर्फ हम लोग को 10 बचा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, ए बराबर हम लोग का क्या मिला, यहाँ पे इसको हम लोगों ने अंश को यहाँ पे हर को पूरा हल कर दिया है, जो कि मिला है 10, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 16 का 3 बार यहाँ पे गुणा हो जाएगा। फिर लिख देते हैं ए बराबर, ठीक है, यहाँ पे 10 गुणते 16 का आप 3 बार गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। जब 2 बार आप गुणा कर देंगे 16 का 16 में तो 256 आ जाएगा, और फिर उसमें 16 से आप गुणा कर देंगे ना तो 4096 आ जाएगा, ठीक है, 4096। अभी 10 से गुणा करना बाकी है, तो ए का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 10 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे बस जीरो लग जाएगा, ठीक है, 4 0 9 6, और यहाँ पे जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 40,960 निकल कर आया, ठीक है। और यही अंतिम जनसंख्या है ना। तो हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 3, अतः चलिए अतः लिख देते हैं, अतः 3 वर्ष बाद उस क्षेत्र की जनसंख्या 40,960 होगी या है ना लिखकर हम होगी लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। अतः 3 वर्ष बाद उस क्षेत्र की जनसंख्या 40,960 होगी, ठीक है। देखिए हम लोग को यहाँ पर दिया था ना कि कोई क्षेत्र था, वहाँ पे इसी दर से वृद्धि हो रहा था, 6 सही 2/3, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने आंसर और बदल लिया, 20/3 यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पे जो भी रहता है, ठीक है, जो यहाँ पे सही में लिखा रहता है 6 सही 2/3 है, तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 20/3 हो गया। यहाँ पे वार्षिक हो, ये हम लोग का दर था। समय दिया था कि 3 वर्ष बाद पूछ रहा था, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या जो हम लोग को दिया था कि फिलहाल में क्या है, ठीक है, ये हम लोग का प्रारंभिक मान था, ठीक है, 33,775, ठीक है, 750 था। अब हम लोग को अंतिम मान ही ज्ञात करना था, ठीक है, कि 3 वर्ष बाद क्या जनसंख्या होगी इस दर से वृद्धि करने पर, ठीक है। तो हम लोगों ने यह फार्मूला रख दिया, ठीक है, वृद्धि हो रहा तो धनात्मक राशि लेंगे, और इसको हम लोगों ने देखिए यहाँ पर ये तो हम लोग को ज्ञात ही करना था, पी का वैल्यू यहीं दिया था, और यहाँ पे आर जो दिया था यही हम लोग का था, एन जो हम लोग का समय था, बस हमने रखा और इसको हल कर दिया, ठीक है। तो ए का मान हम लोग का यही निकल कर आया 40,960, अतः हमने लिख दिया कि 3 वर्ष बाद उस क्षेत्र की जनसंख्या 40,960 होगी, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है ना, किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, ठीक है। अवमूल्यन मतलब कमी हो रहा है, जो दर है उसमें कमी होगा ना, तो यहाँ पर हम लोग ऋणात्मक फार्मूला लेंगे, ठीक है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य इतना हो तो 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं चौथे वाले प्रश्न को, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, जो दर हमें दिया हुआ है, दर रेट आर दिया हुआ है हम लोग को, 12% वार्षिक है, ठीक। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य इतना रुपये है ना, वर्तमान यह है, ठीक है। तो जो भी रहेगा पहले यहाँ पे देखिए 2 वर्ष पहले का पूछा हुआ है ना, तो वो यहाँ पे प्रारंभिक रहेगा, और यहाँ पे यह जो राशि दिया गया है यह अंतिम है, ठीक है। 2 वर्ष बाद पूछा हुआ है तो यह अंतिम हो जाएगा, और जो हम लोग को पूछा हुआ है ना वो प्रारंभिक पूछा हुआ है, ठीक है। यह हम लोग लिख देते हैं अंतिम मान हमें दे दिया गया है, इसको अंतिम मान हम लोग ए से दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 29,000 है, 29,040 है। इसको चाहें तो मूल्य करके भी लिख सकते हैं, हम लोग मशीन का मूल्य करके भी लिख सकते हैं। चलिए इसको इस तरह से हम रहने देते हैं, जो भी आएगा हम लोग को वो धनराशि हम लोग उसको रुपए में ही आएगा हम लोग का, ठीक है। और चलिए हम लोग लिख देते हैं समय जो इसको हम लोग यहाँ से दिखाएंगे, ये हम लोग का 2 वर्ष है, ठीक है। और वही हम लोग को प्रारंभिक मान पूछा था, ठीक है,
प्रारंभिक रहेगा, प्रारंभिक मान पी ही हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग फार्मूला लगा देते हैं ए बराबर पी, ठीक है 1, और यहाँ पर देखिए अवमूल्यन हो रहा है कमी, तो यहाँ पर ऋणात्मक वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है, R/100 यहाँ पे घाते n, ठीक है, और यहाँ पे अंतिम मान तो हम लोग देखिए अंतिम मान और प्रारंभिक मान हम लोग पता कैसे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 2 साल पहले जो रहा होगा, ठीक है, वही तो प्रारंभिक रहा होगा फिर। ठीक है, अब उसमें दर में कमी आकर अब यह हो गया होगा, ये हम लोग का अंतिम मान आ गया। ठीक है, प्रारंभिक मान जो भी रहा होगा और दर में कमी होकर यह जो है हम लोग का यह अंतिम मान है। ठीक है, अभी इसके बाद से पूछ देता तो ये हम लोग का प्रारंभिक मान हो जाता है। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे दर में वृद्धि कर देता है ना, आगे के बारे में पूछता तो ये हम लोग का प्रारंभिक मान हो जाता। ठीक है, और फिर जो आता बाद में वो हम लोग का अंतिम मान आता। तो ये हम लोग का पहले का पूछा हुआ है, तो यहाँ पे पहले वाला जो भी रहेगा वो हम लोग का प्रारंभिक मान, या बाद वाला है तो ये हम लोग का अंतिम मान हो गया। ठीक है, तो चलिए ए बराबर हम लोग लिख देते हैं, तो ए का वैल्यू हम लोग प्रतिस्थापित ही कर देते हैं। ठीक है, रहने देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। ए का मान हम लोग 29,000, ठीक है 40 है, बराबर पी का तो मान हम लोग को ज्ञात ही करना था, पहले क्या था 2 वर्ष पहले। ठीक है, 1 माइनस जो दर हमें दिया हुआ है 12% वार्षिक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 12, और यहाँ पे बटा हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, और घाते और यन जो हम लोग का समय है 2 है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, 29,040, ठीक है, बराबर पी और 1 ऋण अंश और हर ना 4 से विभाजित है। ठीक है, तो 4 से हम लोग भागी दे लेते हैं अंश और हर में। ठीक है, तो 4 से अंश में भाग देंगे, 4 3 12 हो जाएगा, और हर में जब 4 से आप भाग देंगे तो 4 दूना 8, 2 बार तो भाग चला जाएगा। ठीक है, जब 10 में से 8 घटा देंगे 2 बचेगा, यहाँ पे 0, 20 बचेगा, 4 5 20, 25 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर घात 2। ठीक है, चलिए और लिखते हैं हम लोग इसको, 29,040 बराबर पी, यहाँ पर हम लोग लसा ले लेते हैं। ठीक है, बटा 1 लिख देते हैं, यहाँ पर लसा ले लेंगे 1 और 25 का, 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 में 1 से भाग देंगे 25 बार जाएगा, 25 का 1 में गुणा कर देंगे 25 हो जाएगा ऋण, 25 भाग देंगे विभाजित हो जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 का 3 में गुणा कर देंगे 3 हो जाएगा, घाते 2। चलिए फिर लिखते हैं हम लोग 29,040 बराबर यहाँ पे पी। ठीक है, जब आप 25 में से यहाँ पे है ना 3 घटा देंगे तो 22 आ जाएगा, 22/25, यहाँ पर घाते 2, फिर हम लोग लिख देते हैं 29,040। ठीक है, और बराबर पी, इस पर 2 घात है मतलब इसका 2 बार गुणा कर देंगे हम लोग। ठीक है, 22/25, चलिए गुणा लिख देते हैं, 22/25 रहेगा। चलिए अब जो भी अंश में है इसको हम लोग हर में यहाँ बराबर की तरफ भेज देते हैं, जो अंश में रहेगा वो हर में, जो हर में रहेगा अंश में चला आएगा। ठीक है, पी का मान ही हम लोग को ज्ञात करना है, 29,040। ठीक है, और बटा यहाँ पे हर में 25 गुणते 25 है ना, अंश में चला आएगा, और यहाँ पे 22 गुणते 22 अंश में या हर में आएगा, 22 गुणते यहाँ पे 22 अंश में 22 गुणते 22 था, हर में कर दिया। यहाँ पे जो हर में 25 गुणते 25 है इसको अंश में कर देते हैं, 25 गुणते 25 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर की इधर सिर्फ पी बचा हुआ है। ठीक है, अब बाकी इसको हम लोग ना यहाँ पे 22 से इसमें हम लोग भाग देकर इसको छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग हल करते हैं। चलिए तो यही मान है ना, यहाँ पे 29,040 है और 22 गुणते 22 है। ठीक है, इसको ही हम लोग को हल करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 22 से ना हम लोग इसमें भाग देकर आपको दिखाते हैं। ठीक है, 22 लिख देते हैं, 29,040 है, तो जब हम लोग भाग देंगे तो एक बार तो भाग चला जाएगा। ठीक है, 29 है यहाँ 22 है, एक बार भाग चला जाएगा। 22 हम लोग लिखते हैं, घटाते हैं, घटा देंगे ना तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 में से आप 2 घटा देंगे 7 आ जाएगा, एक 0 उतार देंगे, यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 70 है तो 3 बार तो भाग ले ही जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 3 66 हो जाएगा। ठीक, 22 3 66 घटा दीजिए, तो यहाँ पर घटाएंगे ना तो यहाँ पे एक हासिल जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, अब ऊपर से 4 भी उतारना है हम लोग को। ठीक है, तो फिर 22 दूना 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 हो जाएगा, 44 रहेगा, घट कर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक 0 बचा हुआ है तो यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, तो इतना बार में विभाजित हो गया। अभी हम लोग को बचा हुआ है 13 20, और अभी 22 से अभी एक बार भाग देना बाकी है। ठीक है, देखिए यही था, अंश में हम लोगों ने 22 से पहले भाग दे दिया, तो देखिए इतना हम लोग को बचा है ना, 1320 बचा है। ठीक है, 1320 में भी 22 से भी एक बार और भाग चला जाएगा। ठीक है, भाग देंगे ना, चलिए एक बार और हम भाग देकर इसमें दिखाते हैं। 13 20 है, इसमें जब 22 से भाग देंगे, ठीक है, तो एक ही बार तो जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन तीनों अंकों में ले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर 6 दूना 12, 6 बार में देखते हैं। ठीक है, 6 दूना 12 को 2, ठीक है, 1 हासिल हो जाएगा, और यहाँ पे 6 दूना 12 1 13। ठीक है, 6 बार चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा विभाजित हो जाएगा, अभी 0 बचा हुआ है ना तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए, 60 बार में पूरी तरह विभाजित हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर है ना इतना के बदले हम लोग ने इतना हल कर दिया, सिर्फ 60 हम लोग को बचा हुआ है,
60 गुणते और 25 में 25 का गुणा कर देंगे 625 आता है, ठीक है, बराबर पी। बाकी चलिए इसमें हम लोग ना 60 का गुणा कर देंगे, तो चलिए एक तो जीरो तो रहेगा ही, ठीक है, जीरो तो रहेगा ही, चलिए बराबर इधर पी लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे 10 है इसमें रहेगा, ठीक है, तो जीरो रहेगा। 6 का बाकी गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं, जब 6 का 5 गुणा करेंगे 6 5 30 को जीरो, ठीक है, 3 हासिल लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 6 दूना 12, 12 में 3 हासिल जोड़ देंगे, 13 14 15 हो जाएगा, 15 को 5, ठीक है, 1 हासिल लग जाएगा, ठीक है। अब 6 6 का 36 से 37 हो जाएगा, ठीक है, इतना हम लोग को निकल कर आया। चलिए एक बार इसको हम लोग सीधा करके लिख देते हैं, पी का वैल्यू हम लोग को निकल कर आया 37,500, ठीक है, और पी ही हम लोग का क्या था, ये हम लोग का प्रारंभिक मान है, प्रारंभिक मान, ये हम लोग का पी निकल कर आया, जो कि ये भी हम लोग को क्या रहेगी, धनराशि ही रहेगी। मशीन का जो मूल्य था ना 2 वर्ष पूर्व वो इतना ही रुपया था, ठीक है, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः मशीन का 2 वर्ष पूर्व मूल्य, रुपए का चिन्ह बना देते हैं, 37,500 था, ठीक है। देखिए हम लोग को यही प्रश्न में दिया था ना कि कोई मशीन था, यहाँ पे 12% वार्षिक दर से उसका अवमूल्यन हो रहा था ना, मतलब उसका जो भी पैसा था उसमें घट रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया था कि हम लोग को यदि मशीन की वर्तमान मूल्य हम लोग को 29,040 हो तो 2 वर्ष पूर्व इसका कितना मूल्य था, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दर जो दिया था उसको लिखा, ये हम लोग का यह अंतिम मान था, है ना। 2 वर्ष यहाँ पर यह जो फिलहाल में था ये हम लोग का अंतिम मान था, यहाँ पे 2 वर्ष यहाँ पे पहले का पूछता, ठीक है। और यहीं यदि बाद का यहीं पर हम लोग को पूछता ना कि 2 वर्ष बाद कह देता तो ये हम लोग का ना प्रारंभिक मान यह हो जाता, ठीक है, जो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये प्रारंभिक मान हो जाता यदि बाद का पूछता तब। लेकिन पहले का पूछ दिया है तो ये हम लोग का अंतिम मान है, ठीक है। तो पहले हम लोग का क्या मान था, ठीक है, तो वही हम लोग का प्रारंभिक मान हो जाएगा। तो यह अंतिम मान हम लोग को दिया था तो उसको हमने लिख दिया, समय 2 वर्ष दिया था, प्रारंभिक मान हम लोग का जो पहले था उसको ज्ञात करना था, और यहाँ पर अवमूल्यन दिया था इसलिए हम लोगों ने ऋणात्मक फार्मूला रखा, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ए का वैल्यू, यहाँ पर जो हम लोग का था अंतिम मान, इसका वैल्यू रखा, और जो दर था 12 रखा, जो यन था वो हम लोगों ने समय 2 वर्ष था इसको रखा। बाकी यहाँ पर पी का वैल्यू हम लोगों को निकालना, जो कि हम लोग का 37,500 रुपया निकल कर आया। यही पहले मूल्य यही था, ठीक है, जो यहाँ पे मशीन है, ठीक है, पहले इसका यही मूल्य था 12% वार्षिक दर से घट कर ना अब मूल्य इसका इतना हो गया था, ठीक है, 29,040 हो गया था, ठीक है। तो हमने लिख दिया अतः मशीन 2 वर्ष, अतः मशीन का लिख देते हैं 2 वर्ष पूर्व मूल्य 37,500 था, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है ना, कितने समय में एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत, यहाँ पे इकाई नहीं सैकड़ा, हज़ार, दस, लाख, ठीक है, 1 लाख रुपए दिया हुआ है, से घट कर 81,000 रह जाएगी यदि उसकी अवमूल्यन दर 10% वार्षिक है, ठीक है। हल हम लोग 5 वाले प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को ना यहाँ पे दिया हुआ ना कि अवमूल्यन हो रहा है उसका, ठीक है, तो ऋणात्मक वाला हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि कितने समय में, हम लोग को समय ज्ञात करना है, चलिए लिख देते हैं, समय जो हम लोग यन से दर्शाते हैं इसी को हम लोग को ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। कह रहा है कि एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत कितना 1 लाख से घट कर, ठीक है, तो यह हम लोग का प्रारंभिक मान है, घट कर यह हो जा रहा है, तो यह बाद वाला है, ठीक है, यह प्रारंभिक, यह अंतिम, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं प्रारंभिक मान, ठीक है, प्रारंभिक मान को हम लोग पी से दिखाएंगे, ठीक है, और जो कि हम लोग का है 1 लाख है, 1 पर कुल 5 जीरो, ठीक है। और यहाँ पर यह हम लोग का अंतिम मान है, अंतिम मान ए से हम लोग इसको दिखाएंगे, ठीक है, 81,000 है, ठीक है। और यहाँ पे दर हमें दिया हुआ है ना, दर को लिख देते हैं, रेट दिया हुआ है 10% वार्षिक हम लोग को दिया हुआ है, और यहाँ पर हो रहा है अवमूल्यन, ठीक है, वार्षिक, ठीक है। तो चलिए हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, ए बराबर पी, ठीक है, 1 अवमूल्यन हो रहा है, ऋण का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, R/100, और यहाँ पे घाते हम लोग का यन रहेगा जो हम लोग का समय है, ठीक है। तो यहाँ पर ए मतलब अंतिम मान कितना है 81,000 रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, और पी प्रारंभिक मान कितना है 1 लाख है, 1 पर कुल 5 जीरो है, ठीक है, 5 जीरो हो गया, 1 ऋण दर हम लोग को दिया है 10%, ठीक है, 10/100 लिख देते हैं, और यन को तो हम लोग को ज्ञात ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी राशि यहाँ पर गुणा में है, ठीक है, अब यहाँ पर हर में भेज देते हैं, और इसको हल करके हम लोग को यन का मान निकालना है, ठीक है, 81,30, फिर यहाँ पे 1 पर कुल 5 जीरो, ठीक है, बराबर इधर हम लोग कोष्टक में ही बचा हुआ है 1 ऋण,
ठीक है। अंश भी और हर भी दोनों 10 से विभाजित है। 10 से जब हम लोग अंश को भाग दे देंगे 10 से कम 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 दाम 100, हर में 10 बचेगा, ठीक है, कि घात है यहाँ पर n, ठीक है। अब देख रहे हैं अंश और हर ना विभाजित है, 1000 से भाग जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा। 3 जीरो को हटाने का मतलब कि 1000 से हमने अंश में भाग दे दिया, हर में भाग दे दिया, ठीक है। तो 1000 से जब अंश में भाग दे देंगे, ठीक है, समान राशि से अंश और हर को विभाजित करेंगे तो अंश में सिर्फ 81 बचा, हर में आपका सिर्फ 100 बचा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लसा ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बटा 1 लिख देते हैं, ठीक है, और लसा यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। 1 और 10 का लसा लेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे घातीय अंतर रहेगा 1 और लसा का 10, और यहाँ पे जब 1 से 10 में भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 का 1 में गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने 1 और 10 का लसा लिया 10 हो गया, ठीक है। 1 से हम लोग 10 में भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 का 1 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, और ऋण तो रहेगा ही। जब आप 10 में 10 से भाग देंगे तो एक ही बार में विभाजित होगा, 1 का गुणा कर देंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 81/100, 10 में से घटा दीजिए 9 बचेगा, 9/10 की घात है यहाँ पर n, ठीक है। देखिए जब भी आप ना घात का यहाँ पे तुलना करने के लिए देगा ना, तो देखिए यहाँ पे दोनों सेम राशि आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 9/10 मिला है तो यहाँ पर भी 9/10 बनाइए, क्योंकि घात का ही आप तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 9 पर 2 घात, 9 9 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हर को क्या लिख सकते हैं 10 पर 2 घात, ठीक है, 10 दाम में 100 हो जाएगा, ठीक है। इसी के हिसाब से हमने बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर लिखने को तो यहाँ पे घात में हम लोग 3 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको 2 और 5 के भी घात में गुणा में घात के रूप में लिख सकते हैं, 2 और 5 बीच में रहेगा, यहाँ पे 3 भी रहेगा, लेकिन इसी हिसाब से लिख लीजिए, ठीक है, जैसा आपको यहाँ पर दे रहा है, बराबर की दर बन रहा है 9/10, इसीलिए हम लोगों ने इसको लिख दिया, ठीक है। 9 को क्या 81 क्या लिख दिया, 9 पर 2 घात, 9 9 81 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 को हमने क्या लिख दिया 10 पर 2 घात, 10 दाम में 100 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर घात दोनों एक ही पर हम लोग लिख लेते हैं, 9/10 पर घात 2, ठीक है, 9/10 पर घात n, ठीक है। ये हमने घातांक के नियम से लिख लिया, ठीक है, कि यहाँ पे जो घात है ये इस पर भी आएगा, अंश पर भी या हर पर भी आ जाएगा, ठीक है। फिर यहीं आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि 2 राशियाँ हैं, बराबर का चिन्ह है, मतलब दोनों राशियाँ आपस में बराबर है, आधार हम लोग देख रहे हैं बराबर है तो घात भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। घातों का तुलना कर दीजिए तो देख रहे हैं कि बराबर तो है ही दोनों राशि, आधार बराबर है, घात बराबर हो जाएगा, तो n का वैल्यू आपको कितना निकल कर आ जाएगा 2। यही हम लोग का समय है, समय n का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 2 वर्ष निकल कर आ गया, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः जो पुराना ट्रैक्टर है, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं पुराने ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की कीमत 2 वर्ष में 1 लाख, 1 पर कुल 5 जीरो से घटकर 81,000, ठीक है। यहाँ पे रुपए का भी चिन्ह बना देते हैं, रुपया हो जाएगी, और दर इसी की बात करें, है ना, इसी दर से 10% वार्षिक दर से, ठीक है। इसको हमने नहीं लिखा, ठीक है, लिखना रहेगा तो उसको भी लिख देंगे, ठीक है। अतः पुराने ट्रैक्टर की कीमत 2 वर्ष में 1 लाख से घटकर 81,000 रह जाएगी, ठीक है। जो हम लोग को समय निकालना था तो हमने समय लिख दिया, ठीक है। यही हम लोग को प्रश्न दिया था, ठीक है, तो कोई पुराना ट्रैक्टर था 1 लाख रुपए का था, वो घटकर 81,000 का हो जाएगा, और मूल्यन यहाँ पे दिया था 10% वार्षिक हो रहा है, ठीक है। तो समय तो हम लोग को ज्ञात ही करना था, प्रारंभिक मान पहले कितना था 1 लाख का था ट्रैक्टर, अब घटकर कितना हो गया 81,000 हो गया, तो ये हम लोग का अंतिम मान था, या प्रारंभिक मान या अंतिम मान, दर हम लोग को यही ज्ञात करना था, ठीक है। तो अवमूल्यन का हमने फार्मूला लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर ऋणात्मक हमने लिख दिया क्योंकि कमी हो रही थी दर में, ठीक है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू जो अंतिम मान हम लोग का यही था 81,000 रखा, और प्रारंभिक मान पी था हम लोगों ने यहाँ पे 1 लाख रखा, ठीक है, और यहाँ पे दर हम लोगों ने 10 रखा, ठीक है। बाकी इसको हम लोगों ने हल करके n का वैल्यू ही ज्ञात कर लिया, जो हम लोग का 2 निकल कर आया, और n हम लोग का था क्या, समय ही था, ठीक है, n समय था वर्ष में, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, जो दर रहेगा और यहाँ पे जो समय रहेगा दोनों सेम ही मात्रक में आएंगे। यदि ये छमाही तिमाही रहता तो ये भी छमाही तिमाही आने लगता, ठीक है, जैसा भी रहता। यहाँ पे वार्षिक है तो यह भी आपका वर्ष में ही आएगा समय, ठीक है। अतः हमने लिख दिया पुराने ट्रैक्टर की कीमत 2 वर्ष में 1 लाख से घटकर 81,000 हो जाएगी, ठीक है। और दर की बात करेंगे तो यही रहेगा 10% वार्षिक अवमूल्यन होने से, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है ना, एक प्रकार के जीवाणु 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं, ठीक है। यदि प्रातः 9 बजे जीवाणुओं की संख्या यहाँ पर इतना रही होगी, ठीक है, जो भी इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, और फिर करोड़, 2 करोड़ 50 लाख है, ठीक है, रही हो तो 12 बजे मध्याह्न कितने जीवाणु होंगे। तो यहाँ पर हम लोग को देखिए दर में वृद्धि करना, दर में हम लोग को वृद्धि करना है, ठीक है। यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो प्रातः 9 बजे से यहाँ पर 12 बजे तक आपको जाना है, तो 9 से 12 तक जाएंगे, 3 घंटा समय लगा, समय 3 घंटा दिया हुआ है, और यहीं पे 5%
प्रति घंटा जो दर में वृद्धि हो रहा है, ठीक है। और ये हम लोग का प्रारंभिक मान ही है, अंतिम मान तो हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। हल हम लोग करने वाले हैं छठा वाले प्रश्न को, ठीक है। जो पहले दिया हुआ उसको हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं दर है, दर को हम लोग आर से दिखाएंगे, 5% वृद्धि हो रहा है प्रति घंटा, ठीक है। प्रति हम लोग लिख देते हैं घंटे, दर यही है। और यहाँ पर प्रातः 9 बजे जो हम लोग का प्रारंभिक मान हम लोग लिख देते हैं, प्रारंभिक मान हम लोग को पी हम लोग को दिया हुआ है ना 25 पर, यहाँ पे कुल 3 3 6 जीरो है, 1 2 3 3, इस तरह से इतना जीरो है, प्रारंभिक मान इतना ही हम लोग को, ठीक है। और यहाँ पे 12 बजे की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए 9 बजे तो यहाँ पर ये इतना है, ठीक है। और हम लोग को 12 बजे का पूछा है तो 9, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 11 12, 3 घंटा का समय है, ठीक है। समय हम लोग लिख देते हैं, समय जो यन रहेगा वो हम लोग लिख देते हैं 3 घंटे, ठीक है। देखिए यह भी प्रति घंटे में है, या दर और समय दोनों सेम ही मात्रक में होना चाहिए, ठीक है। यह भी प्रति घंटे दिया हुआ है, यह भी आपको समय भी क्या है घंटा में ही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं अंतिम मान ए बराबर यही हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। फार्मूला हम लोग लिख देते हैं ए बराबर P1 प्लस, यहाँ पे धनात्मक लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ दर में यहाँ पे बढ़ रहे हैं सब, ठीक है। तो R बटा 100 के घाते यहाँ पर यान ए बराबर P का मान आपको जो भी दिया हुआ है लिखते हैं हम लोग 25 पर, इस तरह से कुल 6 जीरो है, ठीक है। 3 3 6 जीरो, और 1 प्लस जो दर है वो 5 दिया हुआ है, तो 5 बटा यहाँ पे हम लोग 100 प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। 5 बटा 100, और यन जो है हम लोग का समय कितना है 3 है, तो 3 हमने रख दिया, ठीक है। ये बराबर 25 1 2 3 3, इस तरह से हो गया। अंश और हर 5 से विभाजित है, 5 से हम लोग भाग दे लेते हैं, तो यहाँ पर अंश और हर को विभाजित कर देंगे तो यह तो एक ही रहेगा, 5 से अंश में भाग देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, 20 आ जाएगा, यहाँ पे घाते 3 आ जाएगा, ठीक है। अंश और हर को यहाँ पे हमने 5 से विभाजित कर लिया, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग लसा ले लेंगे 25 पर, इस तरह से कुल 6 जीरो, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बटा 1, ठीक है। यहाँ पर लसा हम लोग लेते हैं 1 और 20 का लसा लेंगे तो 20 आ जाएगा, 1 से 20 में भाग देंगे 20 बार भाग जाएगा, 20 का 1 में गुणा कर देंगे 20 आ जाएगा धन, यहाँ पे 20 में 20 से भाग देंगे एक ही बार में विभाजित होगा, 1 का 1 में गुणा कर देंगे 1 ही हो जाएगा, घात 3 यहाँ पे, ठीक है। ए बराबर यहाँ पर लिख देते हैं 25 पर, कुल यहाँ पे 6 जीरो, ठीक है। 3 3 6, यहाँ पे 20 में 1 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, 21 बटा 20 पर, ठीक है, कुल 3 घात, ठीक है। ए बराबर 25 पर कुल इस तरह से 3 3 6 जीरो, और यहाँ पे 3 घात है, मतलब इसे 21 बटा 20 का 3 बार गुणा हुआ है, तो हम लोग लिख देते हैं 21 बटा 20, गुणते यहाँ पे 21 बटा 20, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 21 बटा 20, इस तरह से हम लोगों ने 3 बार गुणा लिख लिया, ठीक है। चलिए 21 गुणते 21 गुणते 21, इसको हम लोग रहने देते हैं पहले, यह जो है, और यहाँ पे 20 गुणते 20 जो है 3 बार, इसको हम लोग पहले हल करके छोटा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना है 25 पर, यह अंश में है, ठीक है, यह हर में है, 25 पर इस तरह से कुल 6 जीरो है ना, 3 यहाँ पे 3 6 जीरो, ठीक है। यहाँ पे 3 हो गया, 3 6 जीरो, ठीक है। और हर में 20 गुणते 20 गुणते 20 3 बार है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे ना, जब अंश और हर को 10 से आप भाग देंगे तो 1 जीरो समाप्त हो जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो समाप्त हो जाएगा। अंश और हर को 10 से हमने भाग दिया, यहाँ पे 2 बचा हुआ है अभी, ठीक है। यहाँ पर फिर अंश और हर में 10 से भाग देंगे, 1 जीरो समाप्त 1 जीरो समाप्त, ठीक है। अंश फिर 10 से भाग देंगे 1 जीरो समाप्त, ठीक है। इस तरह से मतलब 1000 को से हमने अंश को भाग दिया, हर को भी, ठीक है। चलिए इतना ही हम लोग को बचा हुआ है, जो भी बचा हुआ है लिख देते हैं यहाँ पे 2 5, यहाँ पे कुल 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, और यहाँ पे 2 2 बचा हुआ है, 2 गुणते 2 गुणते 2, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 बचा हुआ है, ठीक है। तो 8 से हम लोग इसमें भाग दे लेते हैं, ठीक है। जब 8 से आप 2 5 और यहाँ पर 1 2 3 जीरो है, यहाँ पर 8 में हम लोग भाग देंगे, 8 दूना 16, 8 3 24, 3 बार भाग चला जाएगा, 24 हो जाएगा, घटा देंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे जीरो उतार देंगे, ठीक है। फिर 8 एकम 8, घटा देंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। एक जीरो हमने उतार दिया, दूसरा भी जीरो हमने उतार दिया, 8 दूना 16, 8 3 24, ठीक है। 3 बार में अधिक हो जाएगा, 2 बार भाग चला जाएगा, 8 दूना हम लोगों ने 16 कर दिया, ठीक है। 16 में 20 में से आप 16 घटा देंगे, 4 बचेगा, 1 जीरो उतार दीजिए, ठीक है। 8 5 40 हो गया, तो 8 5 40 घटाकर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना पूरा हल करने पर हम लोग को यही है 31 25 आ रहा है, ठीक है। तो लिख देते हैं ए बराबर 31 3125 आ रहा है, और 21 का 3 बार गुणा करना है, ठीक है। 21 गुणते 21, ठीक है। चलिए एक बार और लिखते हैं हम लोग, 31 25 है ना, 31 25 गुणते 21 लिख देते हैं, और जब 21 का 21 में गुणा कर देंगे तो 441 आ जाएगा। फिर लिख देते हैं ए बराबर 31 25, ठीक है। और जब फिर 441 में आप 21 का गुणा करेंगे ना, तो
9261 आ जाएगा। ठीक है, आप गुणा कर लीजिएगा, बस आपको इन सब का आपस में गुणा ही करना है। ठीक है, बस आपको जैसे आसान लगे वैसे गुणा कर लीजिए। इन तीनों का जब आप गुणा करेंगे तो ये 9261 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ए बराबर हम लोग फिर जब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपको 28,940,625 आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो 3 घंटे बाद ना यही हो जाएंगे 2,89,40,625 जीवाणु ही हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं इतना ही जीवाणु। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग अतः पूरी बात को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अतः ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग लिख देते हैं 12 बजे मध्याह्न में हम लोग लिख देते हैं इतना जीवाणु रहेंगे 28,94,0625 जीवाणु होंगे। तो हम लोग को यही प्रश्न दिया था ना कि एक प्रकार के जीवाणु 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं। यदि प्रातः 9 बजे जीवाणुओं की संख्या इतना थी, है ना, 2,50,00,000 थी, रही हो तो 12 बजे मध्याह्न कितने जीवाणु होंगे। ठीक है, तो हमें दर दे दिया था कि 5% प्रति घंटे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और प्रारंभिक मान 9 बजे ही पूछा था। 9 बजे पहले है ना, 9 बजे के बाद में 12 बजे आएगा, तो 9 बजे यहाँ पर पूछा था कि इतने जीवाणु हैं, तो ये हम लोग का प्रारंभिक मान था। ठीक है, अंतिम मान हम लोग को ज्ञात करना था। ठीक है, प्रारंभिक मान पी हम लोगों ने लिख दिया इतना, और समय हम लोग को दे दिया था ना। देखिए 9 बजे से यहाँ पर 12 बजे तक जाने में कितना समय लगेगा, 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे बाद पूछा था, और अंतिम मान ए हम लोग को यहीं पर ज्ञात करना था, है ना, और वृद्धि हो रहा था, इसीलिए हम लोग धनात्मक राशि वाला यहाँ पर फार्मूला लगाएं। ठीक है, फिर इस फार्मूले में हमने सबका मान रखा। ठीक है, ए तो हम लोग को अंतिम मान ज्ञात ही करना था, यहाँ पे प्रारंभिक मान हम लोग को जो दिया था यहाँ पे रखा, और यहाँ पे दर हमें दिया था 5, तो यहाँ पर 5 हमने रखा। यन जो समय था यहाँ पे 3 था। ठीक है, यहाँ पे घंटे में था, यहाँ पे 5% प्रति घंटे था, यहाँ पे दर और समय 3 घंटे था। ठीक है, सबका वैल्यू रखा, और बस इसको हमने हल कर लिया। ठीक है, हल करने में जो भी हम लोग का ए का वैल्यू है अंतिम मान, वही हम लिया था 12 बजे मध्याह्न इतने जीवाणु होंगे। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे दिया है कि एक रंगीन टेलीविज़न सेट का मूल्य यहाँ 15,625 है। यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कुल कितनी गिरावट आएगी। ठीक है, यही हम लोग को प्रश्न हल करना है। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं हल करने वाले हम लोग 7 वाले प्रश्न को। ठीक है, यहाँ पे गिरावट आ रहा है, ना, तो हम लोग ऋणात्मक वाला फार्मूला रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे वर्तमान में यही मूल्य है। ठीक है, यही प्रारंभिक मान है, जो भी घट कर आएगा वही हम लोग का अंतिम मान आ जाएगा। ठीक है, 3 साल बाद। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ना 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं प्रारंभिक मान जो हम लोग को प्रारंभिक मान हम लोग पी से दिखाएंगे। ठीक है, जो कि दिया 15,625। जो भी हल करेंगे हम लोग वो भी धनराशि रुपए में आएगी। ठीक है, तब हम लोग रुपए का चिन्ह बना देंगे। ठीक है, फिलहाल में हम लोग हल करते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को प्रतिवर्ष यहाँ पे दर दिया हुआ है, ये घट रहा है, दर है, रेट है 8% यहाँ पे प्रतिवर्ष, मतलब वार्षिक ही दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे समय हम लोग लिख देते हैं, समय जो यन है ये हम लोग का 3 वर्ष है। ठीक है, और यहाँ पे 3 वर्ष बाद उसकी कितनी गिरावट आ जाएगी, जो भी आ जाएगा वो हम लोग का अंतिम मान रहेगा। ठीक है, अंतिम मान हम लोग को अंतिम मान ए हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए फार्मूला रखते हैं, ए बराबर पी, और ठीक है 1, और यहाँ पर है ना दर में यहाँ पे देख रहे हैं ना कमी आ रही है। ठीक है, तो घटता है। ठीक, घटता है मतलब यहाँ पे दर के साथ 8% वार्षिक दर के साथ यहाँ पे घट रहा है वो। ठीक है, जो भी यहाँ पर इसका वैल्यू है ना, जो भी हम लोग का टेलीविज़न का मूल्य है ना वो घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 हम लोग लिख देते हैं, 8/100। पहले एक बार हमें फार्मूला लिख लेना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार लिख देते हैं फार्मूला, ए बराबर पी 1 - R/100 घाते यहाँ पर n। ठीक है, अब हम लोग सबका वैल्यू प्रतिस्थापित कर देते हैं। ए बराबर पी का मान हम लोग को रखना कितना है, 15,625 है। ठीक है, और 1 ऋण जो R है हम लोग का ये 8 है, और बटा 100, और n जो है हम लोग का समय है यहाँ पर 3 है। चलिए ए बराबर 15,625। ठीक है, और यहाँ पे ऋण अंश और हर ना 4 से विभाजित है, 4 से हम लोग भाग दे लेते हैं। ठीक है, 1 - 4 से हम लोग भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, 4 दूना 8। ठीक है, 4 से हम लोग 8 में भाग देंगे, 2 बार चला जाएगा। जब 4 से हम लोग 100 को विभाजित कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। 10 में से आप 8 घटा देंगे, 2 और यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, 2 और 5 20 बचेगा। ठीक है, 4 5 20, 25 बार में इसको विभाजित कर देगा, और यहाँ पे घाते 3। ठीक है, अंश और हर को हमने 4 से विभाजित कर लिया है। ये बराबर 15,625, यहाँ पर बटा 1 लिख लेते हैं हम लोग, लसा ले लेते हैं। 1 और 25 का लसा लेंगे तो हम लोग को 25 आ जाएगा। 1 से जब हम लोग 25 भाग देंगे 25 बार जाएगा,
25 का 1 में गुणा कर देंगे 25 हो जाएगा। ऋण जब 25 में हम लोग 25 से ही भाग देंगे तो बार में विभाजित होगा। 1 का 2 में गुणा कर देंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर घात 3 है, ये बराबर लिखते हैं हम लोग 15/625। यहाँ पे जब आप 25 में से आप 2 घटा देंगे तो आपका 23 ही आ जाएगा। 23/25, यहाँ पर घात है 3। ठीक है, ये बराबर हम लोग लिख देते हैं 15/625। अब इस पर 3 घात है, किसी भी संख्या के पास जो जितना भी घात रहता है मतलब उसका उतने बार गुणा, 3 बार इसका गुणा कर दीजिए। 23/25 गुणते 23/25 गुणते 23 पहले हम लोग इतना को हल कर लेते हैं ना। 15/625 को हमने लिख दिया, हर में जो था वो भी लिख दिया। ठीक है, अंश और हर में। ठीक है, इसको कटा पिटा कर हम लोग छोटा कर लेते हैं। देखिए, जब 25 से हम लोग अंश और हर को विभाजित कर देंगे ना तो 25 से हर में भाग देंगे तो यह तो 1 हो जाएगा, कट जाएगा। अब जब हम लोग 25 से इसमें भाग दे लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 25 है और यहाँ पे 15, 2 5 है। ठीक है, तो देखिए अब 25 दूना 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग को 25 चौका 100 होता है, तो 6 बार तो भाग चला ही जाएगा। ठीक है, तभी यहाँ पर हम लोग को 150 मिलेगा। ठीक है, या तो गुणा करके आप देख लीजिए, 6 5 30 को 0, 3 हासिल लग जाएगा। 6 दूना 12, 3 जोड़ देंगे तो आपको 15 हो जाएगा, 150 आ जाएगा। जब यहाँ पे घटाएंगे तो या तो 0 आ जाएगा, 6 में 0 घटेगा, यहाँ पे सिर्फ 6 ही बचेगा। ठीक है, 156 है, 150 घटा देंगे तो ये बचा। अब 2 को उतारिए, अब 25 दूना 50, 2 बार तो भाग चला ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार हम लोग भाग ले जाएंगे तो 50 हो जाएगा, घटा देंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 5 उतर जाएगा। ठीक है, अब 5 बार भाग कुल चला जाएगा। ठीक है, 5 बार भाग ले जाएंगे हम लोग तो 5 5 है 25 को 5, 2 हासिल हो जाएगा, 5 दूना 10, 11 12। ठीक है, यही आ जाएगा, घट कर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको हम लोग भाग दे दिया, 25 से भाग दिया तो 1 हो गया। यहाँ पे अंश में हम लोग को 625 बचा। ठीक है, तो देखिए हम लोग को अंश में सिर्फ 625 बचा हुआ है और हर में तो एक 25 तो विभाजित हो गया, 25 गुणते 25 बचा हुआ है। ठीक है, 25 गुणते 25 है ना, और 25 का 25 में गुणा करेंगे तो यही 625 ही आता है। ठीक है, ये दोनों सेम ही राशि है। ठीक है, 25 से या तो यहाँ से 625 में 25 से भाग देंगे, 25 से कम 25, 25 में भाग देंगे तो यहाँ पे 25 बार में भाग चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 25 से 25 विभाजित हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग को यहाँ पे सब कुछ विभाजित हो गया, अंश और हर पूरा विभाजित हो गया। 25 का 3 बार आप गुणा कर देंगे तो यही आ जाएगा, 15,625 ही आएगा। ठीक है, 25 का तो अंश और हर विभाजित हो गया। बस हम लोग का जो भी बचा है 23 ही बचा हुआ है। 23 गुणते यहाँ पे 23 ही बचा हुआ, बस इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। जब आप 23 का 3 बार गुणा करेंगे ना तो यह ए बराबर हम लोग को निकल कर आया 12,167 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही आपको ये हम लोग को अंतिम मान निकल कर आया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें प्रश्न में यहाँ पर हम लोग को पूछा था ना 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। ठीक है, तो जैसे देखिए पहले यहाँ पर इतना था 15,625 रुपया था। अब यहाँ पे ये इसका जैसे 3 वर्ष बाद इसकी राशि घट कर ना, जो भी हम लोग का यहाँ पे रंगीन जो टेलीविज़न सेट था, अब इसका मूल्य घट कर इतना रुपया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो यह था, अच्छा उसके अब घट कर कितना कीमत कम हो गया इसका, तो इसमें घटा कर आप देख लेंगे है ना कि कितना घट गया। फिलहाल में पहले इतने का था, 3 वर्ष बाद घट कर इतना हो गया। ठीक है, तो कितना कमी आ गया इसका अंतर करके आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे रंगीन टेलीविज़न में के सेट के मूल्य में आई कमी, चलिए आई कमी हम यहाँ से लिख देते हैं। ठीक है, आई कमी देखिए पहले इतना का था, अब घटकर इतना हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख ही देते हैं अंतिम मान ऋण प्रारंभिक मान। यहाँ पर प्रारंभिक मान अधिक है ना, प्रारंभिक मान का अधिक वैल्यू है और अंतिम मान का कम वैल्यू है, तो हम लोग को इसको कर लेना चाहिए था पहले। ठीक है, चलिए इसको हम काट देते हैं, प्रारंभिक मान का ही हम लोग लिख देते हैं पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसी का वैल्यू अधिक है ना, लिख देते हैं हम लोग प्रारंभिक, नहीं तो ऋणात्मक आने लगा, प्रारंभिक मान ऋण अंतिम मान। तो प्रारंभिक मान हम लोग का 15,625 था और यहाँ पे ऋण हम लोग लगा देते हैं 12,167, इतना हो गया। पहले इतना था, अब घटकर इतना हो गया है, तो कितना कमी आया। चलिए यहाँ पर इसको घटा दीजिए, जब यहाँ पर एक हासिल ले देगा तो 15 हो जाएगा, 15 में से 7 घटेगा तो 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर एक हासिल लेगा, 15 में से 7 घटा तो 8 बचा। अब यहाँ पर 1 बचा हुआ, 1 में से 2 नहीं घटेगा, हासिल ले देगा 11 हो जाएगा, 11 में से 6 घट जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा हुआ है 5 बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हासिल दिया था 5 है, 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, 5 में से 1 घटा तो 4 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर 5 है, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, और 1 घट कर 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही रुपये का कमी आ गया
हम लोग यहाँ पे रुपए का चिन्ह बना देते हैं और यहाँ पर एक बार और हम लोग नीचे लिख देते हैं। अतः टेलीविज़न, रंगीन टेलीविज़न जो भी है के सेट के लिख देते हैं, के मूल्य में 3,458 रुपये का चिन्ह हमने बना दिया कि कमी आई। ठीक है, तो हमें यही प्रश्न दिया था कि रंगीन टेलीविज़न का मूल्य 15,625 रुपया था और यहाँ पर कह रहा था उसका मूल्य में 8% प्रतिवर्ष घटती है। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। ठीक है, तो हम लोग को पहले जो भी दिया गया था यह प्रारंभिक ही मान था। ठीक है, प्रारंभिक मान था, अंतिम मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, उन दोनों का अंतर कर लिया, तब पता चल गया कि कितना कमी आ जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक मान ही टेलीविज़न का जो वर्तमान मूल्य है ये प्रारंभिक मान था, 8% दर से कमी आ रहा था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ऋणात्मक फार्मूला इस्तेमाल किया, समय 3 वर्ष ले रहा था। ठीक है, तो अंतिम मान हम लोगों ने पहले ज्ञात किया। ठीक है, ए बराबर P1 माइनस यहाँ पे R/100 घातीय n। ठीक है, यहाँ पे जो भी हम लोग का प्रारंभिक मूल्य था इसको हमने रखा, R जो दर था 8 यहाँ पर हमने रखा और यहाँ पे n जो समय था यहाँ पर हमने रखा। ठीक है, इसको हम लोगों ने हल कर दिया, तो ए का वैल्यू हम लोग को निकल कर आया, अंतिम मान हम लोग को 12,167 रुपया निकल कर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को बताना था कि पहले देखिए, पहले तो यही मूल्य था 15,625 रुपया था, अब घटकर उसका इतना मूल्य हो गया, तो कितना रुपया कम हो गया, तो हम लोग घटाकर इनका अंतर करके ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिख दिया रंगीन टेलीविज़न के सेट के मूल्य में आई कमी कितना हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने प्रारंभिक मान को पहले रखा क्योंकि यहाँ वैल्यू इसका अधिक था। ठीक है, वहीं यदि दर में यदि वृद्धि हुई रहती ना तो यहाँ पे अंतिम मान इसका हम लोग को इससे वैल्यू से प्रारंभिक मान से अधिक आता। ठीक है, यदि वृद्धि रहता तो पहले हम लोग इसको रखते हैं, लेकिन कमी हो गया था इसलिए ये क्या था, अंतिम मान जो प्रारंभिक मान से भी कम था। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने पहले इसको रखा प्रारंभिक मान को। ठीक है, रंगीन टेलीविज़न के सेट के मूल्य में आई कमी बराबर प्रारंभिक मान में से हम लोग अंतिम मान घटा दिया, प्रारंभिक मान अधिक था, अब कमी आकर पैसा इतना हो गया था 12,167 रुपया हो गया था। 15,625 में से हमने 12,167 रुपया घटाया, तो यही हम लोग को मूल्य निकल कर आया 3,458 रुपया। ठीक है, अतः हमने लिख दिया कि टेलीविज़न सेट के मूल्य में आई कमी। ठीक है, ये 3,458 रुपये की कमी आई। ठीक है, इस तरह से प्रश्न हल हो गए। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ ना, किसी देश की जनसंख्या इस समय, ठीक है, वर्तमान में इतना है। ठीक है, यही हम लोग का प्रारंभिक मान रहेगा, 23 करोड़ है। यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़े तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष बाद कुल कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग को दर दे दिया है, समय दे दिया है, यहाँ पे प्रारंभिक मान दे दिया, अंतिम मान हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, हल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, 8 वाले प्रश्न को लोग को जो यहाँ पे प्रारंभिक मान हमें दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, प्रारंभिक मान P। ठीक है, प्रारंभिक मान यही हम लोग को है 53 करोड़ है। ठीक है, और यहाँ पे दर हमें दे दिया गया है, दर रेट 5% वार्षिक है। ठीक है, और यहाँ पे समय हमें दे दिया गया है n 2 वर्ष। ठीक, अंतिम मान हम लोग को ज्ञात करना है, अंतिम मान ए बराबर हम लोग को यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना वृद्धि हम लोग को ज्ञात करना है, इतनी दर से ना बढ़ रहा है ना, किसी देश की जनसंख्या बढ़ रहा है, तो यहाँ पे वृद्धि वाला फार्मूला हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, धनात्मक बस लिख देंगे, ए बराबर P1 + R/100। ठीक है, कि घाते यहाँ पर यही धनात्मक कर देंगे, यदि घटता तो ऋणात्मक कर देते हैं। चलिए, तो ए का तो मान हम लोग को ज्ञात ही करना है। ठीक है, और पी का वैल्यू हम लोग रख देते हैं, पी का वैल्यू यहाँ पे 53 है, 53 करोड़ है। ठीक है, तो इसका हम लोग चलिए पूरा हम लोग वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और यहाँ पे 10 लाख। ठीक है, फिर आ जाएगा करोड़। ठीक है, करोड़ 10 करोड़, 53 करोड़ हो जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 53 करोड़ हमने लिख दिया। ठीक है, 1 प्लस रेट जो है हम लोग का दर है 5 है। ठीक है, और बटा यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पे बटा 100 रहेगा। ठीक है, और n का वैल्यू आपको 2 और दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुल कितना जीरो है, 3 3 6 7 जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बना देते हैं 7 जीरो। ठीक है, आंसर और 5 से भाई थे, 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, अंश 1 हो जाएगा, हर 20 हो जाएगा, कि घाते यहाँ पर 2, ये बराबर यहाँ पे 53 पे 1, तो 3 जीरो इस तरह से, फिर 6 7 जीरो। ठीक है, इस यहाँ पे हर में 1 कर लेते हैं, 1 और 20 का लसा दे देंगे, 20 हो जाएगा,
घात यहाँ पर 2 तो रहेगा। जब 20 में 1 से भाग देंगे 20 बार जाएगा भाग, 20 का 1 में गुणा कर देंगे 20 हो जाएगा, प्लस 20 में से भाग देंगे एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, 20 का 1 में गुणा कर देंगे, नहीं 20 में 20 से भाग देंगे एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, फिर घात यहाँ पर 2, ये बराबर लिखते हैं 53 है 1 2 3 7 0। ठीक है, 20 में 1 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, 21/20 की घात है यहाँ पर 2, ये बराबर 53 है 1 2 3 1 2 3 1 4, और 21/20 पे 2 घात है, इसका 2 बार गुणा कर दीजिए। ठीक है, 21/20 21 यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग और छोटा कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर अंश और हर ना विभाजित हो रहा है। ठीक है, थोड़ा हम लोग इसको भाग दे लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग अंश को 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 0 समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर 1 0 समाप्त हो जाएगा, 10 से भाग देंगे अंश में और हर में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ फिर 10 से भाग देंगे, यहाँ पर है ना 2 0 समाप्त हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 53 हो जाएगा 1 2 3 4 5 0। ठीक है, 1 2 3 4 5 0 बचा हुआ है। ठीक है, 2 0 समाप्त हो गया, हर में देखिए 2 गुणते 2 2 दूना 4 बचा हुआ है। ठीक है, और अंश में 21 का 21 में गुणा कर देंगे 441 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग हल करते, चलिए इन दोनों को पहले हल कर लेते हैं, अंश और हर को विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये यही है 53 पर कुल 5 0 है। ठीक है, और यहाँ पे 4 से हम लोग भाग दे देते हैं, एक बार तो भाग चला जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, घटा देंगे 1 हो जाएगा, 3 उतर जाएगा। ठीक है, 4 3 12, 3 बार भाग चला जाएगा, 4 3 12 घटा दीजिएंगे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ से 0 उतार देंगे हम लोग, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, घटा देंगे 2 हो जाएगा, एक हमने 0 उतार दिया। ठीक है, दूसरा 0 यहाँ पर हम लोग उतार देंगे, तो फिर 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 हो गया, विभाजित हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना कुल 3 0 अभी हम लोग लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर इतना को हम लोगों ने भाग दे दिया तो इतना आ गया, अभी 3 0 इस पर हम लोग लगा देंगे। ठीक है, 1 3 2 5 और यहाँ पे 1 2 3 0, इतना हम लोगों ने भाग देने के बाद बचा। ठीक है, अंश और हर को विभाजित किया ना, तो इतना हम लोग को बचा हुआ है, लिख देते हैं 1 3 2 5 1 2 3 0। अब यहाँ हम लोग को 441 का गुणा करना है, और आप इसमें ना 441 का आप गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, हम बता देते हैं बस कितना आएगा, आप गुणा कर लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 5 8 4 3 2 5 और इस पर कुल 3 0। ठीक है, यहाँ पे 5 8 4 3 2 5 और इस पर कुल 3 0। ठीक है, और यही बात करें इकाई दहाई सैकड़ा में तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, यहाँ पे 58 करोड़ हो जाएगा, 43 लाख 25 हज़ार आ जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग का अंतिम मान निकल कर आया, अंतिम मान ए बराबर इतना निकल कर आया। चलिए, और यहाँ पर हमें प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं, दिया हुआ है ना, दो इसमें कुल कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, इसमें कुल कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर इतना था। ठीक है, 53 करोड़ था, अब बढ़कर इतना हो गया, कितना बढ़ गया। ठीक है, तो वही हम लोग वृद्धि ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि जनसंख्या में, चलिए हम लोग लिख देते हैं देश, जो भी कोई देश रहा होगा, देश की जनसंख्या में वृद्धि कितना हुआ, ये हम लोग कैसे ज्ञात करें। ये अभी जो भी हम लोग का अंतिम मान आया है, अंतिम मान प्रारंभिक मान से अधिक है। ठीक है, यहाँ पे पहले था 53 करोड़, यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे 58 करोड़ आ गया। ठीक है, और इतना आ गया है। ठीक है, तो बढ़ गया है जनसंख्या। ठीक है, तो हम लोग घटा लेते हैं, यहाँ पर अंतिम मान को हम लोग यहाँ पे अधिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये अधिक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अंतिम मान ऋण प्रारंभिक मान। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अंतिम मान 58 करोड़ 43 लाख 25 हज़ार। ठीक है, और यहाँ से हम लोग घटाना है 53 करोड़, 53 और करोड़ के लिए हम लोगों ने कितना 3 3 6 7 0 1 2 3। ठीक है, अब बस इसको घटा लीजिए, हम लोग यहाँ पे घटाएंगे ना इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 58 है, 58 यह करोड़ है, यहाँ पे 53 है, अब यहाँ पे सब जीरो है। ठीक है, 58 और 53 को छोड़ देना, तो यहाँ पे सब जीरो है, तो यहाँ पे पूरा इतना तो हम लोग नोट ही कर देंगे, 4 3। ठीक है, 2 5 1 2 3, आप घटा लीजिएगा इसमें से इसमें। ठीक है, यहाँ पे 58 में से जब 53 घटा देंगे तो यहाँ पे 5 तो विभाजित हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ इतना ही बचेगा। 8 में से यहाँ पर 8 में से 3 घटा देंगे, 5 3 8 होता है तो 5 बचेगा। ठीक है, इतना ही हम लोग का वृद्धि हो गया। ठीक है, देश की जनसंख्या में वृद्धि, इतना ही वृद्धि हो गया। तो हम लोग को यही प्रश्न दिया था कि कोई देश था, उसमें उसकी जनसंख्या इस समय 53 करोड़ थी, 53 करोड़, और यदि 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो जाए, ठीक है, दर से बढ़े, तो ज्ञात कीजिए 2 वर्ष बाद इसमें कुल कितनी वृद्धि होगी, कुल कितना बढ़ रहा है वही हम लोग को ज्ञात करना था। ठीक है, तो प्रारंभिक फिलहाल में 53 करोड़ था,
दर 5% की दर से वृद्धि हो रहा था, समय 2 वर्ष था, ठीक है। अंतिम मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अंतिम मान पहले ज्ञात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। प्रारंभिक मान अंतिम मान के लिए ही हम लोगों ने बढ़ोतरी हो रही थी, ठीक है, बढ़ रहा था, और धनात्मक हमने चिन्ह लिया। बाकी यहाँ पर पी का हम लोग प्रारंभिक मान रखा, हमने दर रखा, यहाँ पे समय रखा, इसको हल कर दिया, अंतिम मान का हमें वैल्यू यह आ गया, ठीक है। तो हमें प्रश्न में दिया था कि कितना बढ़ रहा है, बस यही बताना था, ठीक है। तो यही अंतिम मान अधिक ही रहेगा प्रारंभिक मान से, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हो रहा है ना। तो यहाँ पे अंतिम मान में से हम लोगों ने प्रारंभिक मान घटा दिया, ठीक है। तो यही हम लोग को निकल कर आया, इतना ही वृद्धि हो रहा था, जो कि था हम लोग को इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़, है ना, 5 करोड़ 43 लाख 25,000 की यहाँ पे वृद्धि हो रहा था, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया कि किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर एक कंपनी की वर्तमान पूंजी, यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना 62 करोड़ 50 लाख है, से घटकर 2 वर्ष बाद 57 करोड़ 60 लाख रह जाएगी, ठीक है। हल हम लोग करने वाले हैं 9 वाले प्रश्न को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को दिया हुआ है ना प्रारंभिक मान तो यही है, ठीक है, वर्तमान में यही है प्रारंभिक, और जो बाद की पूछा है हम लोग का अंतिम मान है, ठीक है। प्रारंभिक मान है, अंतिम मान है, और यहाँ पे समय हम लोग को 2 वर्ष दिया है, जो दर है हम लोग को ज्ञात करना है, और साथ ही साथ आप ध्यान देंगे कि अवमूल्यन यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऋणात्मक दर लेंगे, ठीक है, ऋण करके लेंगे फार्मूला में, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे जो वर्तमान पूंजी है यही हम लोग का प्रारंभिक मान है, लिख देते हैं हम इसको प्रारंभिक मान ही लिख देते हैं, प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान को हम लोग पी से दिखाएंगे, ठीक है, जो कि हमें दिया हुआ है 62 50, ठीक है। चलिए कामा हम भी लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 100 तक है, ठीक है, यहाँ पे 1000 10,000 है, लाख 10 लाख है, करोड़ 10 करोड़ है। कामा देने से काफ़ी आसानी से इसको हम लोग पढ़ देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये हो गया, यह प्रारंभिक मान है। अंतिम मान कितना हो जा रहा है, अंतिम मान यहाँ पर ये अंतिम मान ए बराबर, ठीक है, यहाँ पर ये हो जा रहा है 57 करोड़ 60 लाख, और यहाँ पे समय हम लोग लिख देते हैं, समय जो यन है 2 वर्ष है, ठीक है, और जो दर है रेट हम लोग को यही ज्ञात करना है, आर बराबर यही क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और साथ साथ कमी ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, कमी के हिसाब से फार्मूला लेंगे, ए बराबर, ठीक है, P1 माइनस, हम ऋणात्मक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दर में यहाँ पे देख रहे हैं आप ना अवमूल्यन हो रहा है, ठीक है, कमी हो रहा है, तो ऋण लेंगे आर बटा 100 की घात यहाँ पर यन, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुल 4 अज्ञात राशियाँ हैं ना, ए भी है, पी है, आर है, यन है, ठीक है। तो यहाँ पर ना इसमें हर सब में 3 का वैल्यू आपको दिया ही रहेगा, ठीक है। जैसे इस प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं तो ए का भी मान दिया गया है, पी का भी मान दिया गया है, और साथ साथ यन का मान दिया गया, आर पूछ रहा है, ठीक है। इन चारों में से 3 दे देगा, एक को आप ज्ञात करना रहता है, ठीक है। ए का मान आपको दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, पूरा हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं 57,60,000, ठीक है, ये हमने प्रतिस्थापित कर दिया। पी का भी मान प्रतिस्थापित कर देते हैं, 62 50 है, ठीक है, 62,000 है, 62 करोड़ है, 50 लाख है, ठीक है। फिर इस तरह से हम लोग सबका हमने वैल्यू रख दिया, इसका ए का पी का, और 1 ऋण जो दर है वही तो हम लोग को ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग आर रहने देते थे बटा 100, और जो यन हम लोग का समय है यह 2 है, ठीक है, इससे हम लोग इसका वैल्यू किया। अब जो यहाँ पर हर में है, यहाँ पर है ना अंश में बराबर की दर हर में कर लेते हैं, इसके साथ लिख देते हैं 57 60 00 1 2 3 0, हर में चलाएगा 62 50, ठीक है, 62 50 और 00 फिर 3 0, ठीक है, और बराबर 1 माइनस आर बटा 100 पे घाते यहाँ पर 2 ही बचा हुआ है, ठीक है। चलिए बाकी हम सबको विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुल यहाँ पे 6 0 तक विभाजित है, ठीक है, यहाँ पे 3 0 यह विभाजित है, यह भी यहाँ तक विभाजित है, ठीक है। बस हम लोग को संख्या मतलब हम लोग जब 10 से अंश और हर में भाग देंगे तो 1 0 कट जाएगा, फिर 10 से देंगे तो अंश और हर में इस तरह से काटेंगे ना, सब कट कर इतना ही सिर्फ हम लोग को बचा है 576, और हर में हम लोग को 625 बचा हुआ है, ठीक है। हर में अंश और हर में ना देखिए इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है, 1 लाख से अंश और हर में हमने भाग दे दिया है, ठीक है, अंश में भी दिया हर में भाग दिया, सब 0 समाप्त हो गया। और देखिए यहाँ पर हम लोग ना लसा ले लेते हैं, लसा अभी हम लोग रहने देते हैं, और यहाँ पर ना 576 यह वर्ग होता है किसी संख्या का, और 625 होता है 25 का वर्ग, वर्ग के हिसाब से हम लोग फार्मूला लेंगे और तुलना करेंगे, ठीक है। एक बार हम लोग इसको लिख देते हैं 1 ऋण आर बटा 100 है, और यहाँ पर घाते 2 है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखिए 576 किसका होता है, ठीक है, यह 24 का होगा, ठीक है, 576 का जब हम लोग इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से भाग देंगे
2 दूना 4 हो जाएगा, एक और 7 17 हो जाएगा, ठीक है। 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। एक और 6 बचा, फिर 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, ठीक है। और फिर यहाँ पर 2 से भाग जा रहा है, 2 7 14, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से भाग दे देंगे, 2 3 6, यहाँ पे 12 बचा, 2 6 12, फिर 2 से भाग दे देंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से दे देंगे तो यहाँ पे 2 9 18 हो जाएगा। फिर 2 से भाग दे दें, 3 से देंगे, 3 1 कम 3, नहीं 3 3 9, और फिर 3 1 कम 3, तो इतना आ जा रहा है ना। तो देखिए हम लोग साथ साथ में ले लेते हैं, एक 3 को साथ में ले लेते हैं, और यहाँ पर कुल 3 3 6 बार 2 है, ठीक है, 6 बार 2 है, और यहाँ पे 2 बार 3 है। तो यहाँ पर हम लोग को वर्ग का फार्मूला लगाना है ना, तो यहाँ पे देखिए इतना इतना को साथ में ले लीजिए, ठीक है। 3 बार हम लोग 2 को साथ में ले लिए, 1 बार 3 को, ठीक है, और इसको हम लोग इनके साथ ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, इतना 24 हो गया, और जो भी बचा हुआ है 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, 24 का यह वर्ग ही होता है, ठीक है। यह हम लोग लिख देते हैं, 24 का वर्ग है। और ये जो हर लिखा गया है ना, 25 में 25 गुणा कर देंगे, 625 होता है। तो यहाँ पर यह 25 का वर्ग लिखा गया है, ठीक है। 1 ऋण r/100 के घाते यहाँ पर 2, ठीक है। यह भी वर्ग है, यह भी वर्ग है, हम लोग दोनों को साथ में लिख देते हैं, 24/25 पर 2 घात, ठीक है। 24/25 है, घात 2, 1 ऋण r/100 के घाते यहाँ पर 2, ठीक है। 2 घात है, तभी हम लोग यहाँ पे तुलना करेंगे, ठीक है। अंश और हर क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दोनों राशि आपस में बराबर है, ठीक है, घात भी बराबर है, तो आधार भी बराबर हो जाएगा, बराबर कर देते हैं। 24 बटा यहाँ पे 25 बराबर 1 ऋण r/100। r का हम लोग को वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे r को बराबर किधर कर देते हैं, इस राशि को बराबर उधर कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक के बराबर किधर कर दिया हमने, धनात्मक हो गया, r/100 हो गया, ठीक है। यह ऋण में था, बराबर किधर कर दिया, धन में हो गया, ठीक है। एक अभी यहीं पर है, ठीक है। अब यह धन में बराबर उधर कर देंगे, ऋण में हो जाएगा, 24/25 हो गया, ठीक है। देखिए यही चीज़ हम लोगों ने सेम यही लिखा हुआ है, ठीक है। बस यहाँ पे ऋण में था, बराबर किधर कर दिया, यह धन में हो गया, ठीक है। एक को यहीं पर था, यहाँ पे धन में था, बराबर किधर हमने कर दिया, ऋण में हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग बटा 1 r/100, 1 और 25 का लसा लेंगे, 25 हो जाएगा, 1 में 25 भाग देंगे, 25 बार जाएगा, 25 का 1 में गुणा कर देंगे, 25 हो जाएगा, ऋण 25 से 25 भाग देंगे, एक ही बार कट जाएगा, 1 का 24 में गुणा कर देंगे, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा r/25 में से आप 24 घटा देंगे, 1 बटा यहाँ पे 25 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हर में 100 था ना, यहाँ पर हम लोग अंश में भेज देते हैं, चलिए एक बार लिख ही देते हैं हम लोग, ठीक है। हर में यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे 25 में से 25 में 24 घटा 1 बचा, 1/25, यहाँ पे हर में 25 है, 100 है ना, बराबर को उधर करेंगे, अंश में हो जाएगा, तो r का वैल्यू आ जाएगा 1/25, ठीक है। अब यहाँ पे 100 भागा में था, यहाँ पे अंश में 1 में गुणा हो जाएगा, ठीक है, 100 में हो जाएगा, ठीक है। 100 का यहाँ पे हर में था, यहाँ पर अंश में चला गया, 1 के साथ गुणा में हो गया तो 100 हो गया। यहाँ पे 25 से कम 25, 25 चौका 100 हो जाता है, तो r का वैल्यू हम लोग को 4% निकल कर आ गया, ये हम लोग का दर है। और यहाँ पर हम लोग को देखिए समय दिया था 2 वर्ष ना, हम लोग समय को जो हम था यह वर्ष में था ना, तो यह भी हम लोग का जो दर भी आएगा, यह क्या आएगा, 4% वार्षिक हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। यही हम लोग को दर निकल कर आए, ठीक है। देखिए हम लोग को प्रश्न दिया था ना कि किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर एक कंपनी का इतना था, 62 करोड़ 50 लाख रुपया था, ठीक है, से घटकर 2 वर्ष बाद यहाँ पे 57 करोड़ 60 लाख रह जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को देखिए प्रारंभिक मूल्य यही था, हम लोग को प्रारंभिक राशि यही था, इसको हमने लिख दिया, अंतिम राशि यही था, इसको हमने लिख दिया, ठीक है, जो बाद वाला था। और 2 वर्ष था, दर हम लोग को ज्ञात करना था, अवमूल्यन हो रहा था, ठीक है, इसलिए ऋण का हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया, A = P 1 - r/100 घाते n। तो ये यहाँ पे अंतिम मूल्य हम लोग का यही था, अंतिम मूल्य रखा, प्रारंभिक मूल्य जो था उसको रखा, ठीक है, r/100, और जो n जो था समय, इसको हमने यहाँ पर रखा, यह अंश में था, यहाँ बराबर की दर हर में कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हर में आ गया, इसको हम लोगों ने 1 लाख से अंश और हर को डिवाइड कर दिया, जो भी था संख्या बच गया, ठीक है। और यहाँ पर यह बच गया, ठीक है, इसको हमने इस तरह से नोट किया। अब यहाँ पे 576 होता है ना, 576 24 का वर्ग होता है, और 625 होता है 25 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 24/25 का इसको वर्ग लिख लिया, यह भी वर्ग था, यह भी वर्ग था, दोनों राशि बराबर था, ठीक है। आधार यहाँ पे देख रहे थे, घात बराबर था, तो आधार भी बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह था, ठीक है। तो हम लोगों ने तुलना कर दिया, तो यह भी आधार भी हम लोग का बराबर हो गया। यहाँ पे ऋण r/100 था, बराबर किधर कर दिया, धन हो गया, ठीक है। यहाँ पे धनात्मक था, बराबर को उधर कर दिया, ऋणात्मक हो गया, 1 को इसी जगह रहने दिया, ठीक है। और बाकी यहाँ पर 1 और 25 का लसा ले लिया, ठीक है, लसा लेकर इसको हल कर दिया, 1/25 आ गया, r/100 था, यहाँ पे 100 भागा में था, यहाँ पर अंश में चला गया, ठीक है। यहाँ पर 25 को जब हमने 25 से ना 100 को विभाजित किया, तो यहाँ पे 4 बार विभाजित हो गया, तो दर जो है हम लोग का
यहाँ पे 4% वार्षिक निकल कर आया, तो हम लोग लिख भी देते हैं, अतः 4% वार्षिक अवमूल्यन होगा, ठीक है। 4 अतः हमने लिख दिया कि दर जो है 4% वार्षिक और अवमूल्यन होगा, ठीक है। तभी यहाँ पर 62,50,00,000 रुपए का ना घट कर क्या हो जाएगा 2 साल में 57,60,00,000 रुपया रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए, ठीक है, वर्ष 2016 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या इतना था, इकाई नहीं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9,26,100 था, ठीक है। और हम लोग को ज्ञात करना है वर्ष 2013 में जनसंख्या क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल। हम लोग 10 वाले प्रश्न को हल करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग लिख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना कि दर क्या है, यही है दर, आर बराबर यहाँ पे दिया हुआ 5% वार्षिक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि देखिए अब 2000 हम लोग 13 की बात करें ना, 2013 की बात करें, यह तो हम लोग का प्रारंभिक मान यही है। चलिए इसको हम लोग लिख ही देते हैं, प्रारंभिक मान, ठीक है। प्रारंभिक मान यहाँ पर यह हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। नहीं देखिए जब हम लोग ना 2013 की बात करेंगे ना, तो 2013 यह हम लोग का प्रारंभिक मान नहीं है। प्रारंभिक मान इसमें हम लोग को ज्ञात करना था कि पहले क्या था, क्योंकि यह 2016 की बात हो रहा है, ठीक है। जब भी यहाँ पर देखिए, जब भी ना यहाँ पर 2016 है, ठीक है। अब देखिए इसकी बात की बात करेगा ना, अब यहाँ पे दूसरे प्रश्न में हम लोग को यह 2018 की बात किया हुआ है, ठीक है। तब यह होगा प्रारंभिक मान इसके लिए, ठीक है। यह हो जाएगा प्रारंभिक मान, ठीक है। अब यह हो जाएगा हम लोग का अंतिम मान। लेकिन अब जब हम कि इसके यहाँ पे 2013 की बात कर रहे हैं ना, 2013 की, तो यह हम लोग का हो जाएगा अंतिम मान, ठीक है। प्रारंभिक मान यह हम लोग का होगा, ठीक है। प्रारंभिक मान या अंतिम मान यह हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग को प्रारंभिक मान ही ज्ञात करना है, ठीक है। प्रारंभिक मान पी मतलब पहले क्या था, ठीक है। 2016 में, यहाँ पे 2013 का पूछ रहा है, 2016 में इतना हो गया जनसंख्या, तो यह हम लोग का प्रारंभिक मान हुआ। नहीं प्रारंभिक मान हम लोग को इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। और अंतिम मान ये हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। अंतिम मान ये हम लोग को, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 9,26,100 है, ठीक है। और हमें समय दिया गया है ना, देखिए 2013 है, 2013 से 16 तक जाने में कितना साल लगेगा, ठीक है। 13, ठीक है, 14, 15, 16, ठीक है। 3 साल का यहाँ पे समय दिया गया है, ठीक है। 3 वर्ष समय है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं समय हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यह 3 वर्ष है, ठीक है। और प्रारंभिक मान ही हम लोग ज्ञात करना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दर में ना बढ़ते हुए वृद्धि हो रहा है, हमेशा धनात्मक लेंगे, दोनों प्रश्नों में धनात्मक लिया जाएगा। ए बराबर पी, ठीक है, 1 + r/100 के घाते यहाँ पर n, ठीक है। ए हम लोग का यहाँ पर अंतिम मान यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 9,26,100, ठीक है। यह दिया गया है, हम लोग को पी ही ज्ञात करना है कि पहले तो क्या था, है ना, 2013 में, है ना, 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, हम लोग को पी ज्ञात करना है, प्रारंभिक मान। 1 + जो दर हमें दिया हुआ है, आर का वैल्यू है 5, ठीक है, और हर में हो जाएगा 100, और यहाँ पे एन जो हो जाएगा यहाँ पे 3 वर्ष, ठीक है। समय पी का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं, ठीक है, 9,2,6,1,00 पी, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं अंश और हर विभाजित है, 5 से 1 + 5 से अंश को भाग देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ पे अंश और हर को समान रूप से विभाजित करेंगे, 5 × 10, यहाँ पे 20 हो जाएगा। यहाँ पर घाते 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हम लोग इसको 92 है बराबर पी, यहाँ पर बटा 1 लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे लसा ले लेते हैं, ठीक है। 1 और 20 का लसा लेंगे, 20 हो जाएगा। 1 से 20 में भाग देंगे, 20 बार जाएगा, 20 का 1 में गुणा कर देंगे, 20 हो जाएगा, प्लस जब 20 में 20 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित होगा, 1 का गुणा कर देंगे, 1 हो जाएगा। ये घाते यहाँ पर 3, यहाँ पे 20 में 1 जोड़ देंगे, 21 हो जाएगा, 21/20, ठीक है। 21 और 20 के घाते यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम लोग लिख देते हैं 92,61,00, ठीक है। पी हो गया, इस पर 3 घात है, किसी राशि पर जितना घात रहता है मतलब उसका उतना बार गुणा, तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं, 21/20 गुणते 21/20 गुणते 21 यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हर में है इसको अंश में भेज देते हैं, जो अंश में है हर में भेज देते हैं, क्योंकि हम लोग को पी का मान ही ज्ञात करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 92 61 00। यहाँ पे 3 बार 20 का गुणा रहेगा और यहाँ पर हर में 21 गुणते 21, ठीक है, बराबर इधर P। अब बस चलो हम लोग ना पहले इन तीनों को हल करते हैं, ठीक है। जो हम लोग का इतना है 92 61 00, ठीक है, इसमें हम लोग को ना इतना से भाग देना है 21 गुणते 21, ठीक है। चलिए हम लोग बारी बारी से भाग दे लेते हैं, ठीक है। जब 21 से हम लोग है ना 92 61 में भाग देंगे, ठीक है। चलिए पहले हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अभी 2 जीरो है, ठीक है, 100 रहेगा, अभी इतना में ही सिर्फ हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। तो 8 बार तो भाग चला जाएगा, ठीक है, नहीं 4 बार, तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, 84 हो गया। घटा देंगे यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में से 4 घटा देंगे तो 8 ही बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 को उतार दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर फिर अब 4 बार भाग चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर एक बार भाग चला जाएगा, 21 से 21 0 हो जाएगा, 441 हो गया, ठीक है। अभी डबल 0 था यहाँ पे, ठीक है, बस हम लोगों ने इतना भाग ले गया 41, ठीक है, नहीं 441 है, अभी 2 जीरो है, ठीक है। एक बार 21 से अभी हमने सिर्फ भाग दिया, ठीक है, 21 से हम लोगों ने इसको भाग दे दिया, तो यहाँ पर हम लोग को कितना इतना ही आ गया अंश में। अभी 21 गुणते 21 है हर में, ठीक है, 21 गुणते 21 हर में है। हम जानते हैं कि जब 21 का 21 में गुणा करते हैं तो 441 ही आता है, ठीक है। तो यह पूरा विभाजित हो जाएगा, 21 गुणते 21 441 आ जाएगा, 441 विभाजित हो जाएगा, ठीक है। डबल 0 मतलब बचा, मतलब 100 बचा हुआ है सिर्फ आपका, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इतना को हमने हल कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 100 बचा हुआ है, ठीक है, और गुणते यहाँ पे इसका हम लोग आपस में जब गुणा कर देंगे ना, देखिए जो 3 बार 20 है ना, तो 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा, 8 पर 1 2 3 0, 1 2 3 0 आ जाएगा, बराबर इधर P है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग और हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 लिख देते हैं और 1 2 3 0 तो है पहले से, 4 5 0 आ जाएगा, 3 2 5 0 बराबर P, ठीक है। सीधा करके हम लोग लिख देते हैं P को, ठीक है, 5 0 हो गया। प्रारंभिक मान ही है हम लोग का, प्रारंभिक मान P बराबर इतना निकल कर आया। अतः हम लोग लिख देते हैं वर्ष 2013 में जनसंख्या कितना, हम लोग इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 8 लाख है, ठीक है, लिख देंगे या थी लिख देंगे, ठीक है। देखिए हम लोग को यही दिया था, दर दिया था कि बढ़ रहा था, तो हमने दर लिख दिया, और प्रारंभिक समय हम लोग को ज्ञात करना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना 2013 की बात कर रहा था, ठीक है। पहले जो आएगा वही होगा प्रारंभिक, क्योंकि यहाँ पर पहले की बात कर रहा था ना, तो यहाँ प्रारंभिक मान हम लोग को ज्ञात करना था, यह बाद में वाला दिया था, ठीक है। ये हम लोग का अंतिम मान ये दिया था, ठीक है। एक स्थान की जनसंख्या हमें दे दिया था 9,26,100 दिया था, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा अंतिम मान, ठीक है। और समय हम लोग को 3 वर्ष, ठीक है। जैसे 2013 से 2016 तक जाने में कितना समय लगेगा, 3 साल समय लगा। बस यहाँ पर हमने सबका वैल्यू रखा और हल कर दिया, ठीक है। तो जो हम लोग का यहाँ पे P था उसका मान हम लोगों ने निकाला, तो यही 8 लाख निकल कर आया। अतः वर्ष 2013 में जनसंख्या 8 लाख, यहाँ पे थी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि पहले की बात कराए थी। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ब पे ना। ब हमें दिया हुआ है ना, देखिए दर तो यही है, ठीक है, दर आर हम लोग लिख देते हैं 5% वार्षिक ही है, ठीक है। और यहाँ पर जो अब देखिए, अब हम लोग का ना जो यहाँ पर जो 2016 से अब 2018 की बात कर रहा है ना, तो 2016 वाला दिया है, तो ये अब हम लोग का प्रारंभिक मान दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मान जो भी फिलहाल में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं प्रारंभिक मान कितना, प्रारंभिक मान को हम लोग P से दिखाएंगे, ये दिया हुआ है हम लोग को 9,26,100 दिया हुआ है, ठीक है। तो यह हो गया, ठीक है। और 2018 की अब हम लोग को बात करना है, ठीक है, इतना जनसंख्या हम लोग को बताना है, और ठीक है दर हो गया। और अब समय के साथ साथ बात कर लें, 2016 से 2018 तक जाने में कितना समय लगेगा, तो 2016 2017 2018 2 साल समय लगेगा, ठीक है। समय हम लोग लिख देते हैं, समय 2 वर्ष लगेगा, ठीक है। और हम लोग को अंतिम मान ज्ञात करना है, ठीक है, अंतिम मान ए बराबर हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो प्रश्न तो यही हो जाएगा, ए बराबर P 1 + R/100 हो जाएगा, ठीक है, कि घात यहाँ पर n। चलिए हम लोग सबका वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। ए बराबर P का मान हम लोग का है 9,26,100 है, ठीक है।
और 1 प्लस आर का वैल्यू रेट हम लोग को दिया हुआ है 5, ठीक है, बटा यहाँ पे 100, और यहाँ पे एन जो समय दिया हुआ है 2, ठीक है, ए बराबर 9, 2 6 100, ठीक है। यहाँ पे अंश और हर से 2 विभाजित है, मतलब 5 से विभाजित है अंश और हर, ठीक है। तो 1 प्लस 5 1 5 हो जाएगा अंश, 5 दूना 10, 20 12 में विभाजित हो जाएगा, कि घाते यहाँ पर 2, ए बराबर 9 2 6 और 100, ठीक है। यहाँ पर बटा 1 लिख देते हैं और लसर ले लेते हैं, यहाँ पे 1 और 20 का लसर देंगे 20 हो जाएगा, 1 और 1 में 20 से भाग देंगे, 20 बार भाग जाएगा, 20 एकम 20 हो जाएगा, प्लस 20 में 20 को विभाजित करेंगे, एक ही बार विभाजित होगा, 1 का 1 में गुणा कर देंगे, 1 हो जाएगा, कि घाते 2, ये बराबर 9 2 6 100, 20 में 1 जोड़ दीजिए 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 20 में 1 जोड़ देंगे 21 बटा 20 के घाते यहाँ पर 2, ये बराबर हो जाएगा 9 2 6 100, इस पर 2 घात है मतलब इसका 2 बार गुणा कर दीजिए, 21 बटा 20 गुणते 21 बटा 20, ठीक है। अब अंश और हर को विभाजित करिए, ठीक है। तो अंश और हर को हम लोग भाग देंगे ना, तो यहाँ पे देखिए 10 से जब इसको भाग देंगे तो यह विभाजित हो जाएगा, यह विभाजित हो गया, ठीक है। 10 से भाग दिया तो 1 1 0 विभाजित हो जाएगा, फिर 10 से भाग देंगे तो 1 0 यहाँ पे 1 0 विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये बराबर हम लोग लिख देते हैं 9, यहाँ पे 9 2 6 1, ठीक है। अब जब यहाँ 21 21 है तो 21 का 21 में गुणा कर देंगे 441 आ जाएगा, और हर में 2 गुणते 2 बचा हुआ है 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना अंश और हर को विभाजित करने के बाद 10 से हमने यहाँ पर विभाजित किया, यहाँ 10 से यहाँ पर अंश और हर को विभाजित कर दिया, तो 9 यहाँ पे 9261 आया अंश में, और हर में 2 दूनी 4 आया। अब 21 का 21 में गुणा कर देंगे 441 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का पहले हम लोग गुणा कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का आपस में। जब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो ए बराबर आपका आ जाएगा, गुणा आप कर लीजिएगा, 4 0 8 4 1 0 1 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का हमने आपस में गुणा कर लिया तो हम लोग को ये आया 40 84 1 0 1 आ गया, ठीक है। अभी इसमें 4 से भाग देना है, बाकी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इकाई अंक ना 2 से विभाजित नहीं है, अंश और 4 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यह ना दशमलव में आएगा, ठीक है। अब लेकिन हम लोग को जनसंख्या बतानी है तो हम लोग को किसी को दशमलव में तो बता नहीं सकते, तो हम लोग लगभग बता देंगे। अब इसमें 4 से आप भाग दे लीजिएगा, ठीक है, ये बराबर। तो जब हम लोग भाग देंगे इसको ना तो देखिए इतना आएगा 1 0 2 1 0 2 5, ठीक है, और 0.25 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ना 4 से आप भाग देंगे ना तो भाग देने पर ना यहाँ पे 0.25 भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग इस संख्या को दशमलव में नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या है ना, लोग हैं, दशमलव में नहीं रहेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लगभग, ठीक है। इतना ही जनसंख्या ये हम लोग का अंतिम मान है, हम लोग लिख देते हैं अंतिम मान। हम लोगों ने ये बराबर निकाला है, हम लोग यहाँ पे अतः लिख देते हैं, अतः वर्ष रहेगा 2018 में जनसंख्या हम लोग लिख देते हैं 10 21 025 लगभग है, ठीक है। जो कि हम लोग का इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख है, 10 लाख 21,025 लगभग है, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल होगा। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।